दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जैसे जहाँ से भी जो लोग जिस देश से देख रहे हैं सभी के अकॉर्डिंग टू कंट्री। दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो वेबिनार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी, वो देखते हैं। इसके जो थ्री मैं बोल सकता हूँ कि थ्री पिलर्स है, वो सारे मैं बताऊँगा। ओके, कुछ टेक्निकल्स इधर आ रहे हैं और कुछ सेकेंड रुक जाइए, मैं कर रहा हूँ फिर से दोबारा। हाँ ओके दोस्तों, टेक्निकल एरर खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, स्टडी, इन्वेस्ट एंड प्रॉफिट। दोस्तों मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करने के पहले कंपनी के जो कुछ नॉर्म्स है, जो कुछ नियम्स है और जो कंप्लायंस है, जो डिस्क्रिमिनर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जिन शब्द से आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि काला पड़ने वाला है, या मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप उसको व्यवहार में बिहेव में लाने वाले हैं, नए काम में लाने वाले हैं। सबसे पहले EIP, इसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल आपका इंफॉर्मेशन पैकेज। उसके बाद है MLCI, मल्टी लेवल क्लाउड यूनिवर्सिटी। CRU, क्रिप्टो यूनिट, इंटरनल पॉइंट फॉर टोकन डिजिटल। और दोस्तों मैं आपको कंप्लाइंस बता देना चाहता हूँ कि हम लोग किसी तरह का कोई भी टोकन या शेयर्स नहीं देते हैं, ना ही हमारे पास इसकी लाइसेंस है। और हर देश में अपने अपना नियम और कानून होता है। इसके तहत हर देश अपना देश में एजुकेशन को बढ़ावा देती है। तो हम ना ही किसी तरह का शेयर सेल करते हैं, ना ही किसी तरह का टोकन सेल करते हैं, ना ही हमारे पास इसका कोई लाइसेंस है। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार रज्जक है और मैं बिहार के रोहतास ज़िला से बिलोंग करता हूँ, नमहट्टा प्रखंड से। साथ ही दोस्तों, मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत लीडर मैनेजर हूँ और लीडर मैनेजर रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही एक्सपर्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में तकरीबन 11 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। और प्राउड मेंबर ऑफ CRU एंड VIP क्लब्स। दोस्तों मैं वाकई में मैं गर्व करता हूँ अपने आप को कि मैं क्लोज CRU क्लब और VIP क्लब का मेंबर हूँ। मतलब कि CRU क्लब एंड VIP क्लब का मेंबर हूँ मैं। मुझे गर्व होता है कि मैं इस क्लब का, मैं इन दोनों क्लब का मेंबर हूँ। साथ ही मैं इंटरनेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर भी हूँ। साथ ही अभी हमारा जो चल रहा है मैराथन 260, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी एजुकेशनल है। उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल अदा कर रहा हूँ। कंपनी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और एडमिनिस्ट्रेटर का, तो मैं यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर भी मैराथन 260 के तहत हूँ। जी तो दोस्तों, आज का जो मीटिंग का जो एजेंडा है वो दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट मैं लूँगा और दूसरा पार्ट हमारे एक और डायनामिक लीडर हैं वो लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, आज मीटिंग का जो प्रोग्राम है वो क्या क्या है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, Academy of Private Investor, role of financial literacy. Second, VIP Club of Private Investor, growth prospect, bonus for the participant for of the club, and global CRE portfolio. Multi-level crowd investing, MLCI business training for the partners, यानी कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनके भी हमारे जो बिजनेस ट्रेनिंग होते हैं वो सारी चीज़ें आज के एजेंडा में है, जो मैं आपको बताऊंगा। और चौथे नंबर पे जो है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? प्लान फॉर द कंपनी, प्लान्स फॉर द कंपनी, प्लान्स ऑफ द कंपनी, सॉरी, प्लान्स ऑफ द कंपनी। और सेकेंड पार्ट में जो है वो अलग अलग दिनों में चलते हैं, जैसे कि आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे को जैसे हमारा बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन चलता है और थर्सडे को फर्स्ट स्टेप इन क्रिएशन और बिजनेस, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर।
और अकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे कि एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो फाउंडेशन है, जिसकी जो नींव रखी गई, वो 2011 में बना, मतलब कि 2011 में रखी गई। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2000 एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की शुरुआत जो है 2011 से हुई। अभी तक यहाँ से 13,55,000 स्टूडेंट जो है वो पास आउट कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे वो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षा है वो ले चुके हैं। और हमारा जो एकेडमी प्राइवेट मिनिस्टर है वो एक 176 प्लस 176 प्लस कंट्रीज में से भी ज़्यादा देशों में चल रहा है। यानी कि एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर का जो अपनी शिक्षा का जो प्रकाश है वो लगभग 176 प्लस देशों में जलाए हुए हैं, लोगों को वहाँ पर प्रकाशमान कर रही है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना भूल गया, सबसे पहले प्लीज़ अगर मेरी पिक्चर स्क्रीन और साउंड अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ वन टाइप करें। सॉरी, मैं आप लोगों से पूछना भूल गया था। प्लीज़ प्लीज़ वन टाइप करें यदि मेरे साउंड और पिक्चर आप लोगों को दिख रहा हो। ओके। सेकेंड, प्रैक्टिकल स्टडीज एरिया ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल, जो फिनेंस की जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे दी जाती है। और साथ ही आपके आपका इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल स्टडीज मिलेगा, जहाँ पे आप फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें, कैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, कैसे अपनी नॉलेज हो, इस इन चीज़ों की एकदम प्रैक्टिकल और रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमें हमें फिनेंशियल एजुकेशन देते हैं, वो तकरीबन 23 सालों से वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें टीच कर रहे हैं। तो उनके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब कि नॉलेज का भंडार मैं बोल सकता हूँ। काफ़ी तजुर्बा है उनके पास। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टीचर है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे कोचेस हैं, उनके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। Real case studies, group lesson and individual coaching and mentoring। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें हमें जो स्टडीज, हमें जो पढ़ाई जाती है वो रियल है, और रियल केस पे स्टडी की हुई है। इसके जो चैप्टर्स है, जो लेसन्स है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल कोचिंग एंड मेंटोरिंग, सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है। और साथ में यहाँ पे जो यहाँ पे जो एजुकेशन मिलता है वो रियल होते हैं। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के बारे में कौन बोलता है, कैसे बोलता है? या फिर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि पूरी दुनिया में लोग जितने भी तरीके से पैसे कमाते हैं, मैं बात करूं तो उन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया। और किसने बांटा? तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन्हें बोला था सर रॉबर्ट क्यूसाकी, जिन्होंने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वर्किंग, बिजनेसमैन, इंटरप्रेटर एंड इन्वेस्टर। अगर मैं बात करूं कि 10% मनी ऑन बाई 90% पीपल, तो ये अपने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये रियल है। ठीक है ना? 10% जो पैसा है वो 90% लोगों के पास है। 90% मनी ऑन बाई 10% पीपल्स। ठीक है, यानी कि 90% रुपया उन 10 लोगों के पास है। ठीक है, किनके पास है और वो कैसे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बट ये तो क्लियर है कि आप अगर इन्वेस्टर सेक्टर में जाते हैं, अगर आपको पूरी तरह से फिनेंशियल नॉलेज है और आप डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं, और जो एक्सपर्ट की जो सलाह दी जाती है उसको मानते हैं, तो आप निश्चित तौर पे 10% वाली कैटेगरी में आएंगे या आ जाएंगे। लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन इन परसेंटेज। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में जो है कि कितने प्रतिशत है, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत में कोई डाटा नहीं है। भारत के पास कोई डाटा ही नहीं है कि यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन भी दी जाती है, या
उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता है। अगर और देशों की मैं अगर तुलना की मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो है, आप देख पा सकते हैं डार्क ब्लू में 71% है। उसके बाद आप कनाडा को देख सकते हैं, कनाडा में भी काफ़ी अच्छा है, 51 से 60% लोग वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेटेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ भी 51 टू 60% वहाँ भी लोग हैं। और साथ ही साथ अगर मैं और भी बात करूँ, जैसे ब्राज़ील है और भी कंट्रीज़ है, तो वहाँ भी 41 से 50% लोग हैं। और अदर अदर कंट्री में लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल है। बट भारत की मैं अगर बात करूँ, तो जो कि भारत बहुत ही बड़ा देश है, इसकी ये इतना बड़ा देश है कि किसी भी यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ पे जो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, उनके पास फिनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आज हम या मैं बोल सकता हूँ कि भारत के लोग पीछे हैं। जबकि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही पोटेंशियल वाला जगह है, बहुत ही एनर्जेटिक देश है। फिर भी हमारे यहाँ अभी तक फिनेंशियल लिटरेसी का कोई डाटा नहीं है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप रशिया की भी देख सकते हैं, रशिया में भी लगभग 31 से 40% से है। ऑस्ट्रेलिया में है। आप चाइना भी देख सकते हैं, चाइना में भी ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो लगभग 21 to 30% है। सभी जगह कुछ, सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ है, बट भारत का अभी डेटा नहीं है, यानी कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिल पाती है, लगभग लगभग नहीं मिल पाती है। हमें जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मिलते हैं, जो हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें बेसिक नॉलेज तो मिलती है, बट फिनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता, जो कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो वो सबसे बड़ा जो लैक ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि जो फिनेंशियल एजुकेशन है, वो हमारे प्राइवेट एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर क्लब से आप ले सकते हैं। वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, जहाँ पे आप पर्सनल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, बिजनेस एजुकेशन, ये तीनों चीज आपको मिलेगा। ट्रेनिंग कोर्स एंड बाय सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रुप सेटिंग एंड प्लानिंग, इंफॉर्मेंट फाइनेंशियल लिटरेसी, forward by the investment thinking, learning difficult different business, building methods and strategy। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास हमारे जो एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर है, यहाँ पे हर चीज़ों का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो, इसकी पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है। आप इन्वेस्टमेंट कोर्सेज करें और अलग अलग सेक्टर में भी आप इसका मतलब फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही बिजनेस कोच भी बन सकते हैं, बिजनेस एजुकेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास ट्रेनिंग्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट्स की, मतलब कि बहुत सारे स्टडीज़ हैं। उसके बाद गोल सेटिंग्स के हैं, प्लानिंग, यानी कि एवरीथिंग। अगर मैं बात करूँ कि फिनेंशियल लिटरेसी का एवरीथिंग, हर चीज़, हर वो डेटा, हर वो चीज़ हमारे पास है, जो आपको फिनेंशियल लिटरेसी या फिनेंशियल एजुकेशन मिलेगा, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं आप इस एजुकेशन के थ्रू। दोस्तों ये सक्सेस स्टोरीज ऑफ सक्सेस है, ये पूरी दुनिया के, नॉट इंडिया ओनली, नॉट फॉर इंडिया, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरी है। आप उनकी चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं। मैं इस फोटो में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और मैं, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारे सक्सेस लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, और उनसे मेरी भी जान पहचान है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब नेक्स्ट जो स्टोरी ऑफ सक्सेस की जो स्लाइड बनेगी, उसमें पहला नाम मेरा होगा, क्योंकि मैं अपने काम और अपने कर्म, मैं अपने काम और दृढ़ निश्चय की वजह से मैं इसमें पहला स्थान प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, और ज़रूर करूंगा। और इसकी जो स्टोरी की जो स्लाइड बनेगी दोबारा, उस पर पहले पायदान पे मेरा फोटो होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया से, भारत से और अलग अलग देशों से लोग हैं। एक स्लाइड और है, इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि भारत जितने भी सक्सेस लोग हैं, जिन्होंने सक्सेस की जो मापदंड है उसको पूरा कर लिया है, या मैं बोलूँ कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ को सेट कर दिया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल फ्री भी कर लिया है, और बाकी सारे लोग भी हो जाएंगे। तो इस सक्सेस स्टोरी ऑफ सक्सेस में
आना अपने आप में एक प्राउड की बात है। जो अगले स्लाइड जब भी बनूंगा मैं भी उस प्राउड जो अ, अगर मैं बोलूँ सिचुएशन को मैं भी फील करना चाहूँगा और मैं फील करूँगा। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर learn how to knowledge you get the academy provides a result in practice। वीआईपी क्लब से हमें देखो क्या फायदा, हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है और हमें इससे क्या प्राप्त होते हैं, लेट्स में देखते हैं। सबसे पहले वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसके अंतर्गत जो है एलाइट क्लब है, साथ ही डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट इज अप टू 70%। वाओ, दैट्स अ वेरी इमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। अप टू 75% का डिस्काउंट। वाओ, exclusive offer, very good। Access to the crypto unit program and its bonuses। Participate in close monthly meetings, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप इसकी तरफ एलाइट क्लब के तहत आते हैं, साथ ही आपके जो आप वीआईपी क्लब के जो एजुकेशनल पैकेजेस जो बाई करेंगे उसके तहत आपको अप टू 75% का डिस्काउंट, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, ये बहुत बड़ी बचत है। और पूरा आप यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव ऑफर इन द सीन्स कि इन फ्यूचर्स में कंपनी कुछ भी अगर ऑफर्स लेके आती है या कुछ भी प्रोजेक्ट्स लेके आती है या कुछ भी नया कुछ लेके आती है तो उसका बेनिफिट सबसे पहले किससे मिलता है, वीआईपी क्लब के मेंबर्स को मिलता है। एक्सेस टू द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस जो लोग वीआईपी क्लब के जो मेंबर्स हैं वही क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही उसके बोनस को भी प्राप्त कर पाएंगे। एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, आपको साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। पार्टिसिपेंट इन क्लोज मंथली मीटिंग्स, मैं अगर बात करूं कि तो कंपनी की जो बंद मीटिंग होती है, जो क्लोज मीटिंग्स होती हैं जिसमें काफ़ी वो इंफॉर्मेटिव होता है और उसमें काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी क्लोज इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका भी बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो वीआईपी क्लब के मेंबर्स होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी अभी कंपनी दो तरह से मीटिंग्स कर रही है, एक ओपन मीटिंग्स है और एक क्लोज मीटिंग्स है। क्लोज मीटिंग्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका ही बेनिफिट किन्हें मिलता है, सबसे पहले मिलता है वीआईपी क्लब के मेंबर को। तो आप भी देर न करें, प्लीज ज्वाइन वीआईपी क्लब मेंबर्स। और साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो कोर्सेस हैं उन कोर्सेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास तकरीबन पांच तरह के कोर्सेज हैं। जैसे आप बिगिनर्स कोर्सेज, ईआईपी बिगिनर्स, ईआईपी बेसिक्स, ईआईपी एलिमेंट्स, और दो और है ईआईपी सेकेंडरी एंड ईआईपी हायर एजुकेशन। ये तकरीबन 5 एजुकेशन है। इसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिगिनर्स में क्या क्या मिलेंगे आपको, और अलग अलग कोर्स 5 तरह के जो कोर्सेस हैं उनमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ ईआईपी बिगिनर्स में तो इसमें फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग प्लस 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये कोर्स मिलेगा। साथ ही फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, हाउ टू $1 टर्न इनटू 1 मिलियन, कैसे आप $1 को $1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी भी एक तो पूरी फुल जानकारी आपको मिलेगी बिगिनर एजुकेशन पैकेज में। और 5 लेवल ऑफ एन इन्वेस्टर, इसकी भी मतलब कि मैं अगर बात करूँ कि एक छोटा सा पैकेज जो हमारा ईआईपी बिगिनर्स उसमें आपको 3 तरह के कोर्सेज मिलते हैं। और हमारा जो हाईएस्ट जो एजुकेशन है उसमें आपको जितनी भी हमारे कोर्सेज है लगभग लगभग काफ़ी कोर्सेज है, लगभग आई थिंक 12 to 15 कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। तो आप सभी भी इस एजुकेशन कोर्स का, इस एजुकेशन लिटरेसी का और वीआईपी एजुकेशन पैकेजेस का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। और साथ ही आप अपने जो लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं उनको भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी इससे वंचित न रहे, इसका बेनिफिट लें। एजुकेशनल
एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट EIP, यानी कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन EIP प्रोडक्ट्स। EIP का यानी फुल फॉर्म। जैसा मैं अभी बता रहा था कि हमारे पास 5 कोर्सेस है, जैसे EIP बिगिनर, फिर सेकेंड है EIP बेसिक, एंड थर्ड है EIP एलिमेंट्री एजुकेशन, और फोर्थ हमारा है सेकेंडरी एजुकेशन, और फिफ्थ है हमारा हायर एजुकेशन। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सभी के प्राइसेस दिए हैं। जैसे बिगिनर्स का जो प्राइस है वो 200 यूनिट है, बट जो VIP क्लब मेंबर्स हैं, रिमेंबर वंस अगेन, अभी मैंने बताया था कि VIP क्लब मेंबर होने का क्या फायदा है। जैसा कि मैंने बताया था कि अप टू 75%, यानी अप टू 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेज प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 200 यूनिट्स का जो हमारा EIP पैकेज जो बिगिनर्स है, वो हमारे VIP क्लब मेंबर्स को मिलेगा कितने में, ओनली 50 यूनिट्स में। उसी प्रकार से हमारा जो बेसिक जो एजुकेशन पैकेज है, वो है 825 यूनिट, मतलब 825 यूनिट्स का है, जो कि मात्र सिर्फ मिलेगा 250 यूनिट्स में। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2125 2125 यूनिट्स का जो पैकेज है, वो हमें 1000 यूनिट्स का मिल रहा है। तो काफ़ी बचत है, बहुत ही बड़ा बचत है। मैं तो कहता हूँ बहुत ही बड़ा बचत है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 4125 यूनिट्स का जो हमारा सेकेंडरी पैकेज है, वो आपको 4000 में मिलेंगे। साथ में हमारा जो हायर एजुकेशन पैकेज है, वो 12,725 यूनिट्स का है, बट वो आपको मिलेगा 10,000 यूनिट्स, यानी 10,000 यूनिट्स में। तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं वो यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हर हर प्रकार के लोग जैसे सक्षम, उसके हिसाब से कोर्सेज दी गई हैं। और एटलीस्ट एक कोर्स तो बहुत ही सस्ता है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर 200 यूनिट्स की जो हमारा बिगिनर पैकेज, वो हमें सिर्फ 50 यूनिट्स मिलता है, तो यहाँ पे 75% हमारा जो बचत होता है, जो कंपनी ने बोला है कि आपको 75% हम डिस्काउंट भी देते हैं, बिल्कुल सही है। साथ ही हमें CRU बोनस विद ईच परचेज, यानी कि हमें इस एजुकेशन के पैकेज के साथ और क्या मिलता है बोनस के रूप में, CRU। दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से क्रिप्टो यूनिट का हिस्ट्री रहा है, और हम फ्यूचर आगे भी देखेंगे। बट हमारा ये पूरा अभी तक का जो हमारा गोल्डन जो हमारा जो समय बीता, इसकी पूरी एक रोड मैप है। कंपनी ने कहाँ से शुरुआत करा, CRU कब शुरुआत हुआ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 30 मार्च 2019 को CRU प्रोग्राम का गठन हुआ, स्टार्ट हुआ। उसके बाद 3 अप्रैल को ये ट्रांजिशन हुआ। अ, उसके बाद सेकेंड स्टेज में, साथ ही 1 मई 2019 को ये थर्ड स्टेज में चला गया। उसी प्रकार 8 8 मई, यानी 8 मई से फर्स्ट लॉयल्टी बोनस, यानी कि हमें लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत जो बोनस मिलने, वो फर्स्ट पहला बोनस हमें कहाँ कब मिला हुआ था, 8 मई से। LPB बोनस, तो सॉरी। उसके बाद साथ ही हमें 1 जून 2019 से ये ट्रांजिशन, ये 4 स्टेज में, आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम समय में तेजी से जो इसके स्टेजेस हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि 30 मार्च को कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च को पहला स्टेज होगा, तो 3 अप्रैल को दूसरा स्टेज हो गया। उसी प्रकार आप देख पाएंगे कि अ, अगस्त आते आते वो ऑलरेडी 6 स्टेज में चला गया था। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो हम लोग लगभग लगभग नवंबर 2019 में 8.12 स्टेज में चले गए थे, और 13 नवंबर को फर्स्ट अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट बोनस, यानी कि हमारा जो पहला जो प्रॉफिट बोनस था, वो कब मिला था, 13 नवंबर 2019 को। इसके बाद हम लोग 1 दिसंबर को स्टेज 2 में ट्रांजिट कर चले गए थे। इसके बाद हम लोगों ने 8 जनवरी को हम इसके पार्ट 2, यानी कि हम जो इसके जो डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें हम लोग चले गए। साथ ही साथ हम लोग 15 जनवरी 2020, यानी कि इंटर द इथीरियम ब्लॉकचेन, यानी कि हमारी जो सबसे ऐतिहासिक क्षण था, जो हमारा सबसे गोल्डन टाइम था, कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब हमारी जो ब्लॉकचेन थी, हमारे जो डेटा थे ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो चुके थे। 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया था, 15 जनवरी से। और 9 मार्च को हमारा जो, ये भी हमारा गोल्डन पीरियड रहा है, और गोल्डन टाइम रहा है। ये 9 मार्च को हमारा इंटरनल CRU एक्सचेंज लॉन्च किया। 1 मई 2020 ट्रांजिशन टू सेकेंड स्टेज 2 पार्ट 2, यानी कि हमारा स्टेज 2 का पार्ट 2 में हम लोग 1 मई को ट्रांसफर हो गए थे। तो ये हमारा एक पूरा जर्नी है। आप देख सकते हैं कितना काफ़ी फास्ट और काफ़ी प्राउड और काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है, जो हमें काफ़ी याद रहेगा। 20 सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, इनका जो
जो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है वो लगभग 20 सेक्टर्स है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं, और काफ़ी ही, अगर मैं बात बोलूँ कि बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ही बड़ी डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमारा सबसे पहला सेक्टर जो एजुकेशन, सेकंड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर्स, थर्ड है सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट इन बिजनेस वाया द को ओनरशिप, health and logistic development sectors, innovative transport डेवलपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स है, इंश्योरेंस सेक्टर है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, अभी आपको पता है कि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले 4 मार्च को यहाँ पे इसकी जो ट्रांजेक्शन जो बैन थे उसे खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। तो अभी क्रिप्टो मार्केट वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक होंगे वो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट से शायद रिलेटेड होंगे या वहाँ भी ट्रेड करते होंगे। टेंथ नंबर पे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इनोवेशन डेवलपमेंट सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर है, सेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट है, साइंस सेक्टर है, कल्चर सेक्टर है, प्रीवियस एंड सेमी प्रीवियस मेटल सेक्टर है, प्रीवियस एंड सेमी प्रीवियस स्टोन सेक्टर है, और स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर है, चैरिटी सेक्टर है। तो आप देख पाएंगे कि जो कि काफी हमारा बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, और इस लगभग आई थिंक सभी सेक्टर को कंपनी ने कवर कर लिया है। और अगर कुछ और भी अपकमिंग बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जो कंपनी में बहुत सारे चीज़ों का समावेश होगा, जो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। ग्लोबल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम विथ 404। दोस्तों आज हमारा जो क्रिप्टो यूनिट का जो प्रोग्राम है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि मैं गर्व से बात करूं, मैं गर्व से कहूं कि हमारे जो जो पोर्टफोलियो जो एसेट है उसकी वैल्यू उसकी जो वैल्यू है वो 404 मिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अभी जहाँ पूरी विश्व मंदी की ओर जा रहा है, हमारा कंपनी जो है ग्रोथ की ओर जा रहा है। व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम्स प्रोवाइड? क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको दोस्तों क्या क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या क्या चीजें इनसे प्राप्त होती है। सबसे पहले चीज आपको मिलती है, वो मिलती है को ओनरशिप, यानी कि को ओनरशिप ऑफ सीआरयू ग्लोबल पोर्टफोलियो। यानी कि आप सीआरयू क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसके तहत आप जो है कि उसकी पूरी ग्लोबल पोर्टफोलियो का को ओनरशिप मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा दोस्तों, को ओनरशिप बहुत दुनिया की पहली कंपनी है जहाँ पे आपको यहाँ पे को ओनरशिप दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, यानी कि यहाँ पे जो आपको जो आप अब जब इस क्लब के मेंबर बनते हैं तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के तहत आपको मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत बोनसेस भी मिलते हैं, यानी कि लॉयल्टी बोनस। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस, तो आप यहाँ पे आपके पास एक अवसर है कि आप यहाँ से प्रॉफिट बोनस भी रिसीव कर सकते हैं, प्रॉफिट बोनस भी पा सकते हैं। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, यानी कि यहाँ से जो आपको जो भी यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग मिलती है वो पूरी तरह से रेगुलेटेड होती है एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी मैं बात करूँ ये पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से पारदर्शित है। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज इन एसेट्स, हमारे सीआरयू का वैल्यू बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि हमारे एसेट भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे एसेट्स जब ग्रोथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे सीआरयू का जो वैल्यू है उसकी भी ग्रोथ होगी, और सीआरयू की वैल्यू ग्रोथ होगी यानी कि आपकी को ओनरशिप की वैल्यू ग्रोथ होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग, यानी कि मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा कंपनी ने आप बहुत ही बड़ा बेनिफिट कंपनी से आपको मिलेगा या मिल सकता है। पॉसिबिलिटी यानी कि ये सर्कुलेट, यानी कि जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि अगर ये मर्चेंटाइजिंग में जाता है तो आप यहाँ पे आप इस क्रिप्टो यूनिट को एज ए पेमेंट में भी, पेमेंट मोड में भी इसको यूटिलाइज कर पाएंगे,
इन फ्यूचर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे इससे बेनिफिट हमारा क्या होगा कि हमारे जो क्रिप्टो यूनिट का जो वैल्यू है और वो और तेजी से बढ़ेगा। जब क्रिप्टो यूनिट का वैल्यू तेजी से बढ़ेगा तो हमारी को ओनरशिप की जो वेटेज है, जो उसकी लिक्विड तरल की मात्रा है, वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि हमें फायदा ही फायदा है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें कैसे इसमें सिस्टम में आए, कैसे एजुकेशन का फायदा लें, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप प्लीज ध्यान से देखें। सबसे पहले एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। स्टेप वन, मेक अ फ्री रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें या कराएं। स्टेप टू, बिकम ए मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब एंड रिसीव ए बोनस। आप यहाँ पे जुड़े तो आप सबसे पहले वीआईपी क्लब का मेंबर बने और यहाँ से जो बोनस मिलता है उसे प्राप्त करें। स्टेप थ्री, चूज अ राइट पैकेज। आप अपनी स्वेच्छा से और अपनी स्थिति के हिसाब से आप यहाँ पे जो हमारा जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे एजुकेशन पैकेजेस हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से बाय करें या खरीदें। स्टेप फोर, टेक एक्शन एंड गो फॉर इट। यहाँ के बाद आप यहाँ से पूरी तरह से शिक्षा लें और फिर वो आप एक्शन लें अपने हिसाब से। डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? क्या आप चाहते हैं कि डू यू वांट टू अर्न बाय द लर्निंग, क्या आप चाहते हैं कि आप सीखने आप पैसा कमाए, वो भी सीखते हुए? बिल्कुल। तो आपके लिए फेस है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि मल्टी लेवल बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस है। इसे हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। अगर मैं बात करूँ मल्टी लेवल बिजनेस के, तो आप यहाँ एक्सेसिबल होते हैं ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलते हैं। होम बिजनेस, आप बिना घर को छोड़े घर पे रह करके बिजनेस कर सकते हैं। यू योर ऑन डायरेक्टर, आप अपने बिजनेस का खुद डायरेक्टर होते हैं, सेल्फ डायरेक्टर होते हैं। आपको कोई डायरेक्ट नहीं करता, ना ही आपको कोई ऑर्डर्स देते हैं। यू आर ऑन एम्प्लॉय, आप अपने काम के खुद डायरेक्टर भी होते हैं, साथ ही अपने काम के, अपने बिजनेस के खुद एम्प्लॉय भी होते हैं। वर्क ऑनलाइन, आप इसे ऑनलाइन वर्क काम कर सकते हैं। अल्टीमेट रेवेन्यू, यहाँ पे अल्टीमेट रेवेन्यू है जो कि अकॉर्डिंग टू वर्क काफी तेजी से बढ़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, आपको यहाँ पे अवसर मिलता है कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस भी करें या बिजनेस कर सकते हैं। फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे आपके जो सपने हैं वो काफी तेजी से पूरे हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियन इंटू 12 to 60 मंथ। आप यहाँ पे आप इस मल्टी लेवल बिजनेस का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से बिजनेस करें, तो 12 से 60, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 5 सालों में, 5 सालों के बीच में आप यहाँ पे मिलीनियर्स भी बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इन्वेस्टमेंट बिजनेस की, तो सबसे पहले आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ट्रेनिंग। आपको पूरी तरह से आपको एक कंसल्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्लस को ओनरशिप, अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कैपिटल क्विकली, एसेट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एसेट 1 मिलियन इंटू 24 to 60 मंथ प्रेस्टीज। आप यहाँ पे इसकी पूरी फायदा ले सकते हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के थ्रू। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आवर अचीवमेंट सिंस 2014, हमने 2014 से अब तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, हमने क्या क्या पाया है, उसका एक लोग का देखा जोखा यहाँ पे आपको डिटेल दी जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो 7,50,000 प्लस एक्टिव पार्टनर्स है वर्ल्ड वाइड। हालांकि हमारा पुराना डेटा है, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। बिजनेस ऑपरेशन इन 175 प्लस कंट्रीज, 71 अचीवर्स इन रैंक इन प्रेसिडेंट। पूरे भारत, पूरी दुनिया में हमारे जो जो प्रेसिडेंट रैंक के जो लेवल के जो लोग हैं, वो लगभग उनकी जो संख्या है वो 71 यानी 71 है। वी स्पीक इन 11 लैंग्वेज, हमारे जो मीटिंग से होती है, हमारी जो सभी चीज़ें होती है, लगभग 11 लैंग्वेज की जाती है। और वो 11 लैंग्वेज में आपको बात कर सकते हैं और आपको पूरी एजुकेशन भी दे सकते हैं।
आप मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि अ, मैं बात करूँ मैं बात करूँ तो लगभग 96 अरब यूनिट्स जो है कि हम लोग अपने नेटवर्क में एज ए बोनस के रूप में बांट चुके हैं, कंपनी दे चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बिग 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 ह्यूज बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 96 अरब 39 करोड़ 87 लाख 2,402 यूनिट्स, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सॉरी सॉरी दोस्तों, 9 अरब 63 करोड़ है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। तो 9 अरब 63 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड वी अचीव, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 13,69,695 रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं, साथ ही ओवर 5 ईयर 5 सालों के दौरान। और 19,555 जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पर मंथ, मैंने हर महीने हम हमारी कंपनी से लोग 20,000, लगभग 20,000 लोग जुड़ते हैं। 666 लोग हमारी कंपनी से पर डे जुड़ रहे हैं। और 27% हर 1 घंटे में 27 लोग जुड़ रहे हैं। और मैं बात करूं तो हर 2 मिनट में एक बंदा, एक नए लोग हमारी कम्युनिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्राउड वाली बात होती है कि हम लोग ऐसे सिस्टम, ऐसे कंपनी, ऐसे ऐसे बिजनेस एजुकेशन पैकेजेस से जुड़े हुए जहाँ पे हर 2 मिनट में एक नया रजिस्ट्रेशन होता है। अब मैं बात करूँ तो ये हमारे कुछ लेजेंड स्टोरीज ऑफ सक्सेस, ये हमारे जो टॉप स्टोरी सक्सेस स्टोरी के लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, जिसमें टॉप लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं। और मैं अगेन आपके साथ वादा करता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ कि जब नेक्स्ट स्लाइड बनेगी उसमें पहला पिक्चर मेरा भी होगा। मैं अपने काम से इस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगा और पहुंच कर ही रहूंगा। आप देख पाएंगे कि इंडिया इसमें इस स्लाइड में हमारे भारत देश से कोई भी नहीं है। बट जैसे ही हम सेकेंड स्लाइड लाते हैं हमारे देश से, इसमें 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ध्रुव सर हैं, राजेंद्र सर हैं और शशि सर है। ये हमें प्राउड फील कराते हैं कि हम भारत देश से हैं, ये भारत देश से हैं और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और जो नेक्स्ट स्लाइड बनेगी, उम्मीद है कि भारत से और भी ज़्यादा लोग इस सक्सेस स्टोरी ऑफ सक्सेस में आएंगे। एडवांटेज ऑफ द MLCI बिजनेस, बिजनेस फ्रॉम होम, बी यू ऑन बॉस। आप इस बिजनेस को अपने घर से बैठ के कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस के ऑन बॉस होंगे, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द सर्च स्क्रैच सर्च सॉरी स्क्रैच। आप अपने घर आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टीमेट अर्निंग पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ही बड़ा अल्टीमेट, यहाँ पे कोई अनलिमिटेड, यहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं है आपके अर्निंग, आपके पोटेंशियल का। आप यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यहाँ पे बहुत सारे आपके जो इनकम की सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं और हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल, ये बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल अभी विश्व का, मैं बात करूँ पूरी दुनिया में इस तरह का ये बिजनेस मॉडल सबसे यूनिक है, सबसे अलग है और इकलौता है। मैसिव लेवल अक्रॉस इंटायर नेटवर्क, हाउ टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट के हम इस प्रोजेक्ट के पार्ट कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट के कैसे पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा रजिस्टर। सेकंड, हमें क्या करना होगा, वेरीफाई। थर्ड, पार्टिसिपेट। और फोर्थ, इम्प्लीमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे हमें पहले क्या करना है, हमें रजिस्टर करना है। उसके पहले हमें वेरीफाई करने हैं और पार्टिसिपेट करना है और क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि हम इन 4 प्रोसेस के थ्रू हम अपने बिजनेस का, अपने प्रोजेक्ट का खुद ही उसका पार्ट बन सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा
प्रेजेंट फॉर द एपीआई स्टडीज। प्रेजेंट आपके तरफ से एपीआई की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक गिफ्ट है, मतलब कि एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? पहला गिफ्ट, वाह, यानी कि आप 350 ईआरयू पॉइंट्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीटेड, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है अगर वो कंप्लीट करते हैं, आपकी अकाउंट वेरीफाई होती है और आप वीआईपी क्लब के मेंबर बनते हैं, यानी कि इसकी जो कंप्लीट जो प्रक्रिया है वो कब खत्म हो, यानी कि पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा अकाउंट वेरिफिकेशन, एंड तीसरा अगर आप वी एजुकेशन वीआईपी क्लब का सॉरी वीआईपी क्लब का यदि आप सदस्यता ग्रहण करते हैं, यानी कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? गिफ्ट, एज ए गिफ्ट क्या मिलता है? 350 सीआरयू पॉइंट्स मिलते हैं। सेकेंड, एवरेज ट्यूसडे, यानी कि आपको हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को फिनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग मिलती है, यानी कि आपको पूरी तरह से फिनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग मिलती है हर मंगलवार यानी ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे। थर्ड, एवरी थर्सडे, यानी अगर मैं बात करूं तो हर गुरुवार को एमएलसी या बिजनेस का ट्रेनिंग, यानी कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग बिजनेस का पूरी तरह से ट्रेनिंग मिलता है। ये तीनों को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यानी कि आप देखेंगे कि आप अगर मैं बात करूं कि एपीआई का जो प्रेजेंट है वो काफ़ी है। पहला 350 यूनिट्स पॉइंट मिल रहे हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में। साथ ही इसके तहत आपको हर मंगलवार को फिनेंशियल ट्रेनिंग मिलेंगे, लिटरेसी ट्रेनिंग मिलेंगे, और हर गुरुवार को एमएलसी बिजनेस का ट्रेनिंग मिलेगा। आवर मिशन, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, global distribution of wealth, security, and protection, help to other, prosperity and happiness realizing of dreams। दोस्तों, हमारी कंपनी का मिशन विजन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, और बहुत ही ब्राइट है, और 15% लोगों को एजुकेट करना है हमें, और पूरी तरह से उन्हें फिनेंशियल नॉलेज भी मिलेगी, जिससे कि उनके सभी लोगों को, यानी कि मैं बात करूँ कि कंपनी के जो मिशन और विजन है वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, और इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। 3 पिलर्स ऑफ न्यू, हमारे जो न्यू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है उसकी जो 3 पिलर्स है। पहला पिलर है एजुकेशन, यानी कि हम बिना एजुकेशन का कुछ भी नहीं, यानी एजुकेशन हमारा फर्स्ट पिलर है। सेकंड है को ओनरशिप। थर्ड है बिजनेस, यानी हमारे पास सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद को ओनरशिप होनी चाहिए, तब हम बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास, अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का अभाव होगा तो हम एक मैं कहूँ कि हम एक पूरी तरह से एक सक्सेस पर्सन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, को ओनरशिप भी ज़रूरी है, और बिजनेस भी ज़रूरी है। तो ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यू, यानी कि 3 पिलर्स ऑफ न्यू है: एजुकेशन, को ओनरशिप एंड बिजनेस। दोस्तों, ये हमारा प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, काउंसिल मेंबर हैं, जो हमारा पूरी दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स है उन कंपनी के लिए हर अच्छी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, और कंपनी की हर इंफॉर्मेशन और हर प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं बात करूँ कि ये जो काउंसिल है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल, ये इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, और इनमें काफ़ी जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, बहुत हार्ड वर्क करके बनाई है, बहुत ही मेहनती हैं वो, और वो मैं कहूँ कि वो टॉप लीडर्स हैं। कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। तो हमारे टॉप लीडर्स में आप देख पाएंगे कि हमारे एंड्रा अब्रातो सर है, जो कंपनी के सीईओ हैं, और ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ये भी इस काउंसिल के मेंबर हैं, प्रेसिडेंशियल काउंसिल के मेंबर हैं। और मिला सरजुआ क्या, जिनको हम लोग सभी लोग, आई थिंक सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने कई बार मिला है, और ये यूके से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि मैं अंद्रे सर से मिला हूँ, मिला मैम से मैंने मिला हूँ, मैं मिला हूँ, और पैतरू सिल्वा सर से मैंने मिला है।
सर, एंड्रू हॉक सर, एडमंड मुनरिक सर, और जैमिलिया मैम, और हमारे डायरेक्टर ऑफ इंडिया हरविंदर सिंह हैरी सर, और लीडिया मैम। यानी कि दोस्तों, इस प्रेसिडेंशियल काउंसिल में भी हमारे 2 लीडर्स हैं। हमें यहाँ फिर एक बार प्राउड फीलिंग हुई, हमें फिर एक बार प्राउड फील कराया। हरविंदर सर और लीडिया मैम, आप सभी को, आप दोनों को थैंक यू। और अगेन जब दोबारा जब इसका गठन होगा तो भारत से और भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको जगह मिले। आई होप, उम्मीद करेंगे। वट विल बी योर डिसीजन? दोस्तों, आपने क्या निर्णय किया? आपका निर्णय क्या है? लीव एवरीथिंग एज इट इज द और गेट। अगर आप या तो सब कुछ भूल जाइए, या फिर आप सब कुछ लीव एवरीथिंग एज इट इज एंड गो और गेट। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको एक तरह से मैं बात करूँ तो आपको फिर से जो डिसीजन मेकर में डिसीजन लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन जो आपको यहाँ पे मिलती है, मल्टी लेवल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम मिलते हैं। साथ ही भी पार्ट लाइक माइंड कम्युनिटी, द एबिलिटी टू क्रिएट एसेट्स, द अपॉर्चुनिटी टू लिव एंड लेजेसी। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मिल रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आपको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का। साथ ही मल्टीपल सोर्स आपका इनकम जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे एक ऐसे कम्युनिटी का आप एक हिस्सा बन रहे हैं जो पूरी दुनिया में 175 प्लस कंट्रियों से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। गोल्डन फ्राइडे दोस्तों, और दोस्तों एक बार फिर से गोल्डन फ्राइडे हमारा आने वाला है, यानी कि 26 जून को हमारा गोल्डन फ्राइडे है। पिछले बार गोल्डन फ्राइडे एक बार और हम लोग देख चुके हैं, जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन पैकेज खरीदे थे, और इसका बहुत सारे लोगों ने इस एजुकेशन पैकेज का फायदा उठाया है। तो एक बार फिर से गोल्डन फ्राइडे पैकेज ऐसा आ रहे हैं जहाँ पे आपको 20%, 25% और 30% बेनिफिट मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप लोग फ्राइडे तक इसका प्रमोशन जोर शोर से करें। आप अपने सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी स्टेटस है, वहाँ पे इसका प्रमोशन करें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन जा सके, और मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट ले सके और इस एजुकेशन पैकेज का फ़ायदा उठा पाए, यानी कि इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पाए, जो कि 20 से 30% तक का डिस्काउंट, जो काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट है। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आपको क्या क्या डिस्काउंट किन किन पैकेजों से मिल रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 5 पैकेजेस है, ठीक है ना। 2 पैकेज में 20% का डिस्काउंट है, और एक पैकेज में 25% का डिस्काउंट है, और साथ ही 2 पैकेजेस में 30% का डिस्काउंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अ, अ, जो 50 यूनिट का, मैं अगर बात करूं आपसे कि जो 50 यूनिट्स का जो पैकेजेस हैं, वो आपको मिलेंगे कितने यूनिट्स में? 40 यूनिट्स में। तो वहाँ पे आपको 10 यूनिट बचेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 250 जो यूनिट्स के जो पैकेजेस हैं, वो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे 5 पैकेज को देख सकते हैं, और काफ़ी ह्यूज बचत है। 250 यूनिट्स का जो पैकेज है वो आपको मिलेंगे 200 यूनिट्स में, यानी कि 50 यूनिट्स का बचत है। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि 1000 यूनिट्स के जो पैकेजेस हैं, आप देख पाएंगे तो वहाँ पे लगभग आपको ये 750 यूनिट्स मिल रहे हैं, यानी कि 250 यूनिट्स का बचत है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बचत है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 4000 यूनिट्स का जो पैकेज है, वो आपको 2800 यूनिट्स, यानी कि 1200, यानी कि 1200 यूनिट्स का बचत है, जो कि ह्यूज बचत है। 30% का डिस्काउंट है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो 10,000 यूनिट का है पैकेज, यानी कि 10,000 यूनिट का जो पैकेज है, वो आपको मिल रहा है मात्र 7,000 यूनिट, यानी कि 7,000 यूनिट्स है, यानी कि आपको यहाँ पे 3,000 यूनिट्स सेव हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं, और मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। और इसको बहुत हर जगह पे आपका जो भी सोशल मीडिया हो, जैसे आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो,
आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ भी हो, इसको इसका प्रमोशन करें ताकि हर व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सके। दोस्तों दोस्तों अब मैं आपको आगे की जो ट्रेनिंग से आगे की जो सेकेंड हमारा जो प्रोग्राम है पार्ट 2, उसके लिए मैं आपके सामने बीच में एक लीजेंड लीडर्स को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो अब आगे की जो मीटिंग्स है, आगे के जो वेबिनार्स है वो संभालेंगे और आपको यहाँ पे पूरी इन्वेस्टमेंट सेक्टर की जो पूरी ट्रेनिंग है वो देंगे। तो मैं एक बार सर को बुलाऊंगा। अमित सर, प्लीज़ आप अपना वीडियो ओपन कीजिए सर। वेरी गुड राकेश जी, वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। और वाकई में जो आज आपने ट्रेनिंग दिया है हम लोग को न्यू प्रेजेंटेशन के बारे में, आपने बताया हम लोग को एपीआई के बारे में, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। और अब मैं थैंक यू वेलकम सर। करना और अब मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे नए लीडर को। बहुत ही डायनेमिक लीडर है और बहुत कम एज में इन्होंने इस अचीवमेंट को लिया हुआ है और आज बिल्कुल एकदम अलग भेष में आपको आएंगे, अलग रूप में आपको दिखेंगे ये। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे अमित जी का। अमित जी प्लीज आइए। तो सभी को गुड इवनिंग। माई सेल्फ अमित कुमार यादव एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो जो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा आज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन में आपने देखा हमारा रज्जाक सर ने काफी अच्छा आपको डिफाइन किया प्रेजेंटेशन को। कैश फ्लो का ऑडियंस में देखा आपने, हमारा मिशन देखा न्यू का, इन्वेस्टर्स का बोनसेस अपने प्लान देखा आपने, न्यूज एंड ऑफर्स देखे, हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स थे आपने। जो सेकंड पार्ट सर अपना है वो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग का है, जिसको मैं आगे लेता हुआ बढ़ता हूँ, जिसके अंदर आप 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स, जो कैपिटल्स कहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, अपने कैपिटल ग्रो कर सकते हो, और क्या नेक्स्ट करना है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 ईयर में जो प्लानिंग आप करोगे सर, आज उस पर बात करेंगे अपन। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि मेरा नाम देख पा रहे हैं, मैं अमित कुमार यादव, मैं लीडर मैनेजर हूँ पार्टनरशिप प्रोग्राम न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के अंदर में, लोकल लीडरशिप काउंसिल मेंबर भी हूँ, मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। ऑनलाइन चैट सपोर्ट पे आई थिंक मुझे काफी लोगों ने देखा भी होगा, एज ए चैट सपोर्ट कंसल्टेंट भी हूँ मैं। लॉ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कोनर सीआरयू क्लब एंड प्राउड मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो लीडर जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी आप, अपना इन्वेस्टमेंट की बेसिक ट्रेनिंग कि कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं पैसे। क्योंकि देखिए आज के टाइम जो ये ट्रेनिंग है, ये बेसिकली जो सीखते हैं अपन एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो वो ट्रेनिंग है आपको लाइव ट्रेनिंग है, कैसे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, किस किस पोर्टफोलियो में पैसा अपना इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं उस एक जो बैंक जहाँ पे आज के टाइम में हमारा पैसा अपन फंड कैपिटलाइज रखते हैं उस बैंक के थ्रू, क्योंकि जो पैसा सर आज टाइम बैंक में रखते हैं उनको देखा होगा हमने भी, कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत कम है उस लेवल का, राइट। सो जो ये चीजें हैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टर से, ये क्या है कि एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन, कि जहाँ पे पैसा ग्रो करता है, जहाँ आपका पैसा जो कैपिटलाइजेशन आपका तेजी से ग्रो करता है, कहीं ना कहीं वो बैंक से ज्यादा ग्रो करेगा आपका पैसा। तो लीडर्स ये उस चीज की ट्रेनिंग रहेगी अपनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो 8 रूल प्राइवेट इन्वेस्टर्स में जो हमारा फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। आपको लीडर्स पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है आपकी। फिर एक डिफरेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक आपको इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, क्या वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रही है आपको, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं क्या वो आपको एक फ्रीडम दे पा रही है जिसके अंदर आप लाइफ टाइम सर्वाइव कर रहे हैं। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जो आज काम कर रहे हो वो किस लेवल पे काम कर रहे हो, क्या वो एक्टिव इनकम है या वो पैसिव इनकम है। वो चीज अपने को कहीं ना कहीं देखना होगा। जो सेकंड रूल अपना, द कमांडमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर, कि आपको 5 रूल्स जिसको आप फॉलो करते हो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, कि जिसमें आपका पैसा कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेज से एक मैक्सिमम नंबर तक वो आपको रीच करेगा। तो माय फ्रेंड्स, आपको तो पहला जो आपका पॉइंट है, सेव 10% ऑन ऑल इनकम। कल को जो हमें कुछ भी एक इनकम हुई तो हमें उसका एटलीस्ट 10% ऑफ इनकम हमें सेव करना है, उसको साइड करना है। कहीं ना कहीं
कैपिटल कैपिटल के लिए अपने, कि हम उसको ग्रोथ कर सके, एक इन्वेस्टमेंट कर सके, एक अपनी जो लाइफस्टाइल चल रही है, लाइफस्टाइल डिफरेंस कि जो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, सिक्योर करे। सेकंड, स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल। आपके इनकम और आपके एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी जो कमाई और आपके खर्चे पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए आपका। आप ऐसा नहीं कि कहीं पे फिजूल खर्चे कर रहे हैं या कहीं पर आपको एक इनकम ऑफ ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक साइड से मान लो आप उसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे अपनी इनकम, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए इनकम का मंथली, कि क्या आपके गोल, हमेशा आपके इनकम में गोल सेट होना चाहिए कि अगर मेरी ये मंथ में इनकम ये है तो नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी मेरी एप्रिशिएशन करना चाहिए, एप्रिशिएशन होना चाहिए उस वैल्यू का। प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस। आपको अपने पैसे को बचाना है लॉस होने से। आपको देखना होगा कि मेरा पैसा कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं मैं जहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वहां पर मेरा पैसा सिक्योर रहेगा। तो आपको हमेशा उस चीज को ग्रोथ करना है कि मेरा जो पैसा अपन जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा जो आपको जहाँ ग्रो करोगे आप, तो वो कहीं लॉस ना हो। तो आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट बेनिफिट देखने होंगे आपको अपने, कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अपने फ्यूचर के सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी उस मनी को देखते हुए, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है हमको। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। अब फ्रेंड्स, ये सबसे यूनिक चीज है कि हमको पहले देखना तो पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा कहाँ पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट के फील्ड्स हैं हमें उनको देखना है, उन्हें खोजना है, क्या मीडियम टर्म है, क्या वो लॉन्ग टर्म है, क्या वो हाईली लिक्विड मार्केट है, हाईली रिस्क मार्केट है। तो मार्केट्स को पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे कहाँ कहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। कि हर एक पर्सन, हर इंडिविजुअल जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मान लो मैं बात करता हूँ चलिए मैं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए लेके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो मैडनेस रहेगी। तो उस 5 लाख रुपए मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं किसी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी में प्री आईपीओ कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को इनिशियल स्टेज में मेरे को एक शेयर्स मिले उसके, फिर मेरे को एजुकेशन मिले उसकी। तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ मेरे को पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। एंड माय लास्ट पॉइंट, लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर। आपको हमेशा ही हमेशा ये लर्न करते रहना है कि पैसा आपको कैसे, इनकम आपको कैसे ज्यादा आएगी। तो थर्ड आपका पॉइंट, फाइनेंशियल प्लान। आपका लेटेस्ट प्लान कहीं ना कहीं फिक्स रहना चाहिए हमेशा, कि मेरे को कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे मेरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा उस पैसे कितनी ग्रोथ होगी, ये सेट आपके पास रहना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर शेड्यूल प्लान आपके पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, आपको उन 3 वेरिएबल्स में आपकी इनकम को बांटना होगा। जिस हिसाब से फाइनेंशियल प्लान आप बनाते हैं जो आप, वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ में कितना एक्सपेंडिचर करना है, किस एसेट से मेरे को कितना पैसा डालना है, राइट। तो वही चीज आपको डिफाइन करते हैं जो फोर्थ पॉइंट में, डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको सिर्फ एक पैसे को, अपने जो पैसा है जो सब जगह नहीं डाल सकते आप, मतलब सब जगह इन द सेंस कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो से पैसे इन्वेस्ट करेंगे आप हमेशा। अगर आप वैसे एक ही चीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में देखिए जैसे कोरोना आज हार्डली मैटर करता है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही खूबसूरती से उस पैसे को जहां जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां वो कैपिटल उनका अच्छा बन रहा है। क्योंकि मान लो इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो उस इन्वेस्टर ने किसी शेयर से पैसा डाला होगा, मान लो शेयर से बात करते हैं कि 10 से 12 शेयर होंगे, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हर शेयर नहीं डाउन हुआ। कोई फूड इंडस्ट्री के शेयर आज भी ग्रो कर रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री आज भी ग्रो कर रही है। डाउन क्या चल रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल्स पे डाउन चलेगा। मगर वहीं जो वर्चुअली आप एप्स की बात करते हैं, तो वर्चुअल एप्स मान लो अपना जी प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये और ग्रो हो गए। आज के टाइम हम जूम पे बात कर रहे हैं, ये जूम ऐप अपना कितना ग्रो हुआ, इनके शेयर्स करेंगे और इंक्रीज हुए, इनकी चीजों को आज कैपिटल। तो ये एक इन्वेस्टर जो देखता है वो ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी आपको कि जहां पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपको पता होना चाहिए कि मैं पैसा जिस जगह डाल रहा हूँ तो वो एक ही सेक्टर में भी ना हो। तो हमें सेक्टर्स को भी ध्यान रखना है अपने, कि हम सेक्टर वाइज किस सेक्टर में डाल रहे हैं। मान लो फूड इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है पूरी, एग्रो इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है पूरी, फार्मा इंडस्ट्री एक, दवाइयों की इंडस्ट्री पूरी की इंडस्ट्री, होटल चेन्स। तो आपको देखने पड़ेंगे मेरा पैसा कहाँ डाल रहा हूँ, किस सेक्टर में डाल रहा हूँ, क्या मेरी उस टाइम पर हमेशा क्या मेरा पैसा पूरा रहेगा, क्या मेरे को जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ क्या वहां से मेरा रिटर्न मेरे को पूरा अच्छा आएगा, क्या वो रिटर्न रुकेगा। तो हमें इस चीजों पर ध्यान रखना है हमेशा कि जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन वो किस सेक्टर में कर रहे हैं, और वो जो चीज में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं किसकी, उसकी यूजेबिलिटी क्या है, कितने टाइम तक आप उसको यूज कर देंगे, लॉन्ग जो लोग उसको कब तक रुक सकते हैं, राइट। मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन। तो जैसे सर आप
हम सबको पता है अगर लाइफ में डिसिप्लिन है तो ही आप ग्रो कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग 5 AM आप वेकअप कर रहे हैं, आप इवनिंग को आप जल्दी सो रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, चीजें अपने मेक सम एंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं वही चीजें हमको इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन से काम करना है, कि ऐसा नहीं हम ग्रीडीनेस के ऊपर नहीं जाते कभी भी हम, कि भाई 6 पॉइंट देगा, डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी। हमें कहीं ना कहीं ये देख के ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं से रिटर्न आ गया तो ऐसा नहीं सारा पैसा वही रिटर्न डालना शुरू कर देंगे कि भाई रिटर्न वहां पे अच्छा रहा, मगर नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को भी कि जहां पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम लालच के जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या पता एक बार को तुक्का लग जाए तो पैसा अच्छा ग्रो कर देगा, मगर ये जो आदत पड़ जाएगी, आदत बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इसके बाद आप हर जगह उसी तरह से पैसे इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आप देखोगे बाद में एक टाइम आने पर आपका पैसा कहीं ना कहीं लॉस में जाना शुरू हो गया, जो आपको जीरो तो लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप आदत नहीं छोड़ते, हमेशा हमें डिसिप्लिन के इन्वेस्टमेंट करनी है, कि अगर आपके पास चाहे वो 5 लाख रुपए हो, चाहे वो 5 CR हो, चाहे 50 CR हो, अगर आपके डिसिप्लिन से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यस, आप 5 लाख से 5 CR, 5 से 50 CR बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। मगर अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है और अगर हम ग्रीडी और लेजीनेस, जो डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, अगर ग्रीडीनेस के ऊपर अगर जाते हैं तो कहीं देखो कि 50 CR से 5 CR, 5 CR जल्दी है 50 लाख टू 5 लाख भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है अपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन। ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, हमेशा हमेशा हमें लर्न करते रहना है कि कहाँ पैसा अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम, हमेशा हमें ये कहीं ना कहीं ध्यान रखते रहना है कि कहाँ से हम पैसा अपना इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो आप मंथली बेसिस रखते हो, चाहे वो आप एनुअली बेसिस रखते हो, चाहे वो डेकेड बेस रखते हो। तो 10 to 5 years जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्लान करते हैं, कि जैसे फ्रेंड्स अब देखते हैं, मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको जो सैलरी मिलती है वो मंथली मिलती है, मगर यूएस वगैरह में जाएंगे तो वहां की सैलरी है वो वीकली होती है। तो वैसे ही प्लान से आपको भी अपने इनकम को रखना है। तो जैसे कि रूल 1 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, आपको ये फॉलो करके इसमें अब 3 पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि हमें पहले ये लर्न करना है कि हमें जो पैसा अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो एक्टिव इनकम है मेरी, जो पैसिव इनकम दे रहा है मेरे को, जो पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स जो पैसिव इनकम होती है वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएगी, मगर जो आपकी एक्टिव इनकम होती है कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाती है। सॉरी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में अपने को डिफरेंस रखना पड़ेगा, हमेशा हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या हमारे लायबिलिटीज हैं, हमें उनको पहचानना होगा कि आज के टाइम में जो हम साइड बाय साइड चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि एक कार एक हाउस की फर्क क्या है, कैसे एक हाउस आपके लायबिलिटी रहता है, कैसे जब लैंडलॉर्ड आप बन जाते हो उस हाउस को रेंटिंग में चला देते हो तो आपके लिए वो एसेट बन जाता है। कैसे एक कार जो आपने सिंपल अपने लिए बाय की है वो आपकी लाइबिलिटी थी, मगर उस कार को कहीं यूज पे लगा तो आप किसी पैसेंजर सर्विस में लगा दिया तो वो कार आपके लिए एसेट बन जाता है। तो हमें डिफरेंसेस को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए लाइबिलिटी है, कौन सी चीज हमारे लिए एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग, तो सर इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो इनको एक मान लो पार्ट्स, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लो मेरे पास आज मैं पैसा लेके बैठा हूँ 5 लाख रुपए, तो मुझे क्या किसी लोगों ने कहा कि सर अभी के टाइम में शेयर मार्केट बहुत डाउन है, आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, उठा के सारा 5 लाख एक बारी में सारा शेयर में डाल दिया। अब क्या देखना, तो बाद में मार्केट डाउन गई, अब मेरे पास तो कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज में फेल हो गया। मगर वही इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या है आपकी पार्ट टाइम, अब रेगुलर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो आप। तो जैसे मान लो शेयर मार्केट में दोस्त ने एग्जांपल दिया मुझे, मैं कहा यस मैं इन्वेस्ट करूंगा, मान लो मेरी इनकम 50,000 थी तो मैं हर मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा 10 मंथ्स के अंदर में। तो मैं क्या चीज देख पाऊंगा कि जो 10 मंथ्स में मैंने इन्वेस्ट किया, डिसिप्लिन के साथ में काम किया, वो जो मेरे 50,000 था वो मेरे को ग्रोथ देगा अच्छी आने वाले टाइम पर, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट का पार्ट सीखा। क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट को जो मैं 5 लाख लगा रहा था, उस 5 लाख को मैं रोक के चलता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 3 से 4 फील्ड में लेता हूँ, तो मैं को देखूंगा कि अगर मेरी एक फील्ड डाउन गई तो मेरी दूसरी फील्ड है वो कहीं ना कहीं अप सेट पे होगी, जो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रही होगी, जो मुझको बेनिफिट दे रही होगी आने वाले टाइम पर। तो मुझे हमेशा ये लर्न करना है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टिंग के डिफरेंस को। अब जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस आपका है, उस इंडिपेंडेंस के अंदर क्या चीज देखते हैं कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसके लिए आप सब आज के टाइम में मान लो वर्ल्ड के अंदर 100% लोग हैं
तो हम 95% लोग इसी स्ट्रेटेजी के अंदर में काम करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिनको एक आप ओपिनियन क्या देखते हैं, मान लो अगर हम बात करें एक स्टेटस अपलोड करने की, आज के टाइम पे एक फेसबुक पे स्टेटस आप अपलोड कीजिए, ओ फ्रेंड्स थैंक्स आई गॉट अ जॉब 1 लाख रुपीस अ मंथ आई एम अर्निंग, तो क्या है, लोग बड़े खुश होंगे देख के, आपको लाइक्स करवा ले सब, आपको बड़े खुश होंगे। मगर अब वहीं डाल दो एक बिजनेस का पोस्ट कि हेलो फ्रेंड्स आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस आई अर्निंग 2 लाख रुपीस अ मंथ, मगर देखोगे आप कहीं ना कहीं वो जॉब की तरफ ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों? कि एक माइंड स्ट्रेटेजी जो है अपनी बैकवर्ड से वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं लोग, कि हम एक जॉब अगर करते हैं तो उस जॉब के अंदर जो हमें पैसा आएगा, उस जॉब के जो पैसा हमें करना है वो एक हमें मंथली आना है, और लाइफ टाइम जो सर्कल होता है 8 to 12 8 to 12 8 to 12, जो 8 से 10 12 आवर्स, उसी सर्कल के अंदर में हम अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं। और यही चीज आज जो फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, आज हमने अपना टाइम जो रात के समझ भी, और हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम एक चीज सीखना चाहते हैं। आज के टाइम में हम प्राइवेट इन्वेस्टर से क्यों एक नॉलेज ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उस 8 to 12 सर्कल से बाहर आना, हम लोग चाहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर में आना। जैसे एग्जांपल आप अगर देख पाओगे, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक्सपेंसेस है मंथली $1000 अ मंथ, मतलब मैं $1000 मंथ में मेरा खर्चा है 75,000 रुपए एक महीने का, तो मेरे कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा हूँ $1000 अ मंथ, और मैं अच्छे से एक लाइफस्टाइल में देखता हूँ क्या जी रहा हूँ। मगर फ्रेंड्स, मान लो मेरा अगर $1000 मेरा खर्चा है, जैसे अगर मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी इन्वेस्टमेंट की, 10% पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, अपने एक पैसे को मैंने ग्रो किया, अगर मैं वही पैसा उठा के रखता हूँ, अब मेरा क्या बनता है, मैंने क्या देखा, 1,20,000 रुपए, में से डॉलर कह सकते हैं, रुपए कह सकते हैं, एग्जाम्पल में अपनी करेंसीज के अंदर ले सकते हैं इसको, तो 1,20,000 रुपीज को मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक जगह पर, एक किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर में। तो उस पैसे को तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैंने क्या इन्वेस्ट किया कि 12% मेरा वहां पर ग्रोथ आ रही है, राइट? तो 12% ग्रोथ इन द सेंस कि 1% अ मंथ मेरे को वहां से आ रहा है। मगर मैं क्या चीज देख पा रहा हूँ अब, कि 1,20,000 को अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ 12% के ऊपर, तो $1,000 मंथली जो मेरा पहले खर्चा था, जो आपने देखा मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो वो खर्चा जो मेरा था, वो मेरे जो एक्सपेंसेस जो मेरे कवर हो रहे हैं सिर्फ मेरे कैपिटल अमाउंट से, जो मेरा कैपिटल अमाउंट है वो सेफ रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बेनिफिट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि आपका पैसा जो आपका है, जो आपका कैपिटल है, वो आपका सेफ रखा हुआ है, उसके जो बेनिफिट्स आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जब पैसा इन्वेस्टमेंट का आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस पैसे से अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हो, और ये आपके बढ़ते कदम होता है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्योंकि अगर अब मान लो यही लोगों सबने फॉलो किया, तो आज के वर्ल्ड की बात करें तो 79% ऑफ पीपल नाउ आर जॉबलेस। आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 years नाउ देयर इज नो जॉब। कितनी कितनी कंपनीज का कितना लॉस हुआ है। आज हम मान लो कोरोना की एग्जांपल लेते हैं, तो जस्ट इन 3 months में पूरा वर्ल्ड शेक हो गया। आज जो लोग जॉब करते थे, जो बड़े खुशी से कहते थे यार 50,000 महीना मैं कमा रहा हूँ, आज उन लोगों से पूछे देखो फ्रेंड्स क्या हालत है उन लोगों की। मोर ओवर अगर कनेक्शंस की बात करें, तो हम सबके कनेक्शंस में अगर 10 दोस्त होंगे, 10 में से 7 लोग जॉब करते हैं, उन 7 लोगों में से आज या 1 या 2 लोग ही होंगे जो जॉब पर होंगे, बाकी 5 को जॉब से कहीं ना कहीं एक्सटेंशन में लीव पे भेज दिया गया है, या फिर उनको निकाल दिया गया है जॉब से। तो फ्रेंड्स, हमें उस क्राइसिस से बचना है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर होते, अगर हमें पैसा होता है, पैसा कहाँ का इन्वेस्ट करना होता है, तो यस फ्रेंड्स, अगर वही लोग जो जॉब से बाहर बैठे हैं और कहीं ना कहीं आज किस्मत को अपने बोले कि यार शिट, काश हमने कुछ पहले क्यों नहीं किया, काश हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, हमने साइड बाय साइड, आज वो लोग समझ रहे हैं। मगर अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते, तो यस कहीं ना कहीं आज जो क्राइसिस के अंदर उनकी जो हालत बुरी है वो नहीं हो रही होती, क्योंकि उन्होंने एक एजुकेशन को नहीं समझा कभी, और जिसने एजुकेशन समझी थी, आज वो लोग भी खुश हैं। स्टूडेंट टाइम के अंदर में भी, करंट टाइम के अंदर में भी वो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इनकम रुकी नहीं है, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट का था उनका फल उनको मिल रहा है आज। फ्रेंड्स, ये एक जरूरत थी। अब सेकेंड स्लाइड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, जो हमने स्क्रीन में बात पहले भी की थी, कि हमें पहले पहचानना है कि हमारे एसेट्स क्या हैं। एसेट्स वो रिसोर्स होते हैं जो आपके इकोनॉमिकली आपको ग्रो करते हैं, आपके हर एक इंडिविजुअल बंदे का कंट्रोल आपका होता है, आपके एक्सपेक्टेशन जो आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो होते हैं आपके एसेट्स। जो एसेट्स, क्योंकि एसेट्स आपको इनकम देते हैं आपकी आने वाले टाइम पर, जिससे आप सरवाइव करते हो। एसेट्स को आप इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हो जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड फ्रेंड्स,
अब गोल्ड हम सब लोग बड़े खुशी से यूज करते हैं। इंडिया तो गोल्ड के लिए फेमस है कि आज के टाइम पर हमारा हर एक लेडीज को गोल्ड पसंद है। कहीं शादी में जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो वो फट से गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग्स, गोल्ड का ब्रेसलेट, गोल्ड नेकलेस पहन के जाते हैं। मगर क्या वो गोल्ड हमारे लिए एसेट है जो घर में रखा है गोल्ड? कोई आंसर देना चाहेगा? तो इसमें एक नहीं, वो गोल्ड हमारे लिए एसेट नहीं है, वो गोल्ड कहीं ना कहीं लाइबिलिटी था। मगर अगर वही गोल्ड मैं बाय करके रखता हूँ एक वर्चुअल एसेट, वर्चुअल गोल्ड बाय करता हूँ, जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप देखते होंगे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब जगह आपने देखा होगा एक वर्चुअल गोल्ड का ऑप्शन देखा होगा आपने। हाँ, यस, अगर वो आप गोल्ड को अगर रखते हो आपको, तो आपको उस गोल्ड का कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहा होता है आपको। वो अगर इंक्रीज करता है, आप विद इंस्टेंट आप उसको सेल कर सकते हो, विद इंस्टेंट आप उसको वापस से खरीद सकते हो लो डाउन में। तो आप देखोगे घर में रखा था आपका, मान लो 1 तोला का सोना, मैं कहता हूँ 10 ग्राम, अगर इंडिया में बात करते हैं 10 ग्राम 1 तोला, तो सोना 1 तोला ही रहेगा अगले 100 साल भी। मगर अगर हम वर्चुअल हमारे पास होता है, बाय सेल करते हैं डाउन रेट में, तो क्या देखोगे आने वाले टाइम पर 2 साल 3 साल में वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न दे रहा होगा। वो गोल्ड 10 ग्राम से 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम हो जाएगा, इसको आप इनिशियली कैश कर सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल था गोल्ड का। अब सर लाइबिलिटीज आपकी होती है, लाइबिलिटीज सर क्या होती है? आपकी खर्चा, जिसे हम बात करते हैं। अब लाइबिलिटीज में आप बहुत चीज डिफाइन कर सकते हैं अपन, जैसे हमेशा अपन बात करें जैसे कि गोल्ड की, तो लाइबिलिटीज के अंदर से मैंने डिफाइन किया गोल्ड को आपको। अब उसी चीज को हम लेके आते हैं कहीं ना कहीं गोल्ड लाइबिलिटीज एग्जांपल एक और लेते हैं अपन। एक हम लेते हैं, परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं मान लो इनकम अपने को हुई, हमने फट से क्या किया, जो हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपीज थी, हमने क्या किया, अच्छी कार ले ली जो 10 लाख 12 लाख की कार थी। अब हमने क्या देखा, उसके अंदर हमें मेंटेन भी करना है कार को, पेट्रोल भी डालना है, उसके अंदर हमें इंश्योरेंस भी करवाना है उसका, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मान लो मैं अपना एग्जांपल ले, तो ठीक है, प्रवीण सर ने कहा होंडा सिविक मान लो है। अब मैं क्या देखता हूँ कि मंथली मेरी अगर इनकम आती है 72,000 रुपीज, तो मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो कार जो मेरी रखी है आज के टाइम में खड़ी है, वो लॉकडाउन चल नहीं पा रही है लॉकडाउन में, मगर फिर भी मेरे से इंश्योरेंस लेके जा रही है, 2-3 महीने बाद मुझे सर्विस भी करवानी होगी उसकी, राइट। BMW सर, ये BMW प्रीमियम कार सब आती है, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, ये सब, तो ये सब गाड़ीज आपको कहने के देखो लाइबिलिटीज, जब तक मेरे पास रखी है वो लाइबिलिटीज है। मगर हाँ, वही होंडा सिविक में मान लो टाइम में लगाया था कहीं ना कहीं उसको कैब में, कि मैं उसको अर्निंग के लगाया था रिसोर्स पे, तो वही सिविक मेरे लिए कहीं ना कहीं एसेट बन जाती, राइट। तो हमें डिफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा हमेशा, कि हमें एक पॉकेट फ्रेंडली चीजें देखनी पड़ेंगी हमेशा अपने को। यस, जरूरतें हैं हमारी, तो हम जिकिंग जरूरतों को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, तो हम आने टाइम पर जो एसेट्स बनाएंगे, और एसेट एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, तो फ्रीडम जो पैसे से कार आएगी ना सर, वो आपकी कार होगी जिसको आप मेंटेन भी करोगे, रन भी करोगे, और वो आपको एज अ लाइबिलिटी कभी खलेगी नहीं, क्योंकि जो जो आप मेंटेन कर रहे हो उस पैसे को, वो पैसा भी आपको कहीं ना कहीं फ्री का है, कैपिटल आपका रखा हुआ है, तब वहां पर आप उसको कह सकते हैं एसेट्स, राइट माय फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पेज सर। संगीता कुमारी मैम कह रही है कि ऐसे कोई कार बाय करेगा नहीं। नहीं मैम, कार बाय करनी है आपको, मगर इनिशियली हमको उसको देखना है कि हम कौन सी कार बाय कर रहे हैं, क्या उस पर हमारी इनकम है, राइट। हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, इन्वेस्टमेंट टूल्स। तो सर जैसे इन्वेस्टमेंट लाइन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट टूल्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, तो हमें देखना है हम पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक देख पा रहे हैं बैंक डिपॉजिट, जो आई थिंक मेजरली 100 आउट ऑफ 99.9 लोग वहां पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं बैंक डिपॉजिट्स के अंदर, कि वहां पर पैसे डिपॉजिट करके आपको देखो मनी की सिक्योरिटी भी मिल रही है, आपको ट्रांजेक्शंस इजी भी मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं आपको किसी पैसे देना आप दे पा रहे हैं, और आपको पैसा रखने का वहां पर एक माइन्यूट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी आता है आपको, जो आपके पैसे को कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को ग्रो कर रहा है, राइट। तो एक एक अमाउंट के लिए आपका बैंक डिपॉजिट आप एक टूल है अपना, जिसको अपन यूज करते हैं, बेसिकली हर बंदा यूज कर रहा है। सेकंड पॉइंट, को ओनर ऑफ अ स्मॉल और मीडियम बिजनेस। सर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस स्केल्स में काफी बिजनेस आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मान लो अपने को एक छोटी शॉप किसी ने बाय करते, किराने, हम इसे कहते हैं किराने की दुकान, मान लो नीचे में किसी ने खोल दी, राइट, एक सोसाइटी के अंदर में। सर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप देखोगे उस शॉप के अंदर तो मेजरली आपकी 3-4 लाख टू 5 लाख रुपीज आपने उसको बिजनेस को ओन कर सकते हो। मगर अगर आप वहां पर अब आप वहां खुद बैठते हो तो आप एक काम कर रहे हो एक्टिव इनकम, वो आपका होगा एक्टिव इनकम के अंदर। मगर अगर आपकी वो इनकम जो आप अर्न कर रहे थे उस दुकान से
अब उस दुकान को क्या किया, आपने 2 दुकान ली और एक दुकान पे आपने कहीं ना कहीं एक सेल्समैन बैठा हुआ है या आपसे कोई लेके बैठा हुआ है, उसमें पैसा आपका इन्वेस्टेड है, आपको वो इनकम ला दे रहा है मंथली, तो 10-20% होगा सर, वो आपकी हो गई फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा है वो आपको, राइट? क्योंकि जो पैसा आपको लेके आ रहा है वो आपकी पैसिव इनकम है, तो वहां पे आपके अलावा कौन है, क्योंकि आपने उस बिजनेस को, आपने उस शॉप को ओन कर रखा है, वहां पे कोई और आपके लिए रेगुलेट कर रहा है, चाहे वो सैलरी बेसिस हो चाहे वो कमीशन बेसिस हो, तो आपको वहां पे कौन कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहा है मंथली, एक जो म्यूचुअल बेसिस पे रहेगा आपका। थर्ड, इंश्योरेंस कंपनीज। सर इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर्स काफी होते हैं आज के टाइम पर, अगर हम इंश्योरेंस देखेंगे, पहले क्या होता था, इंश्योरेंस सिर्फ एक होता था LIC, जिसको मतलब लोग जानते हैं, LIC करवा लीजिए अपनी, राइट? तो LIC क्या होती थी आपकी, ज्यादा LIC आप देखेंगे तो क्या होती थी कि अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया अपने LIC का 5 लाख प्रीमियम, 10 लाख प्रीमियम, तो मैं क्या देखता हूँ कि मंथली या ईयरली जो मैं एनुअली उसको बेसिस करता हूँ, वो मैं 20,000 रुपीज अगर मैं फिल करता हूँ, तो मैं 5 लाख रुपीज का मेरा एक इंश्योरेंस है कि मुझे इंसेंस कुछ हो गया इनडायरेक्टली, तो वो जो पैसा हो कहीं ना कहीं मेरे पीछे जो मेरे नॉमिनीज होंगे उनको वो हेल्प करेगा। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उन सब में ये आपको इनकम मिलती है। प्राइवेट जो जॉब में होते हैं वो लोग इसको इंश्योरेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए, एक फ्यूचर रिटर्न के लिए, राइट? LIC टैगलाइन देखिए होगी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के जब देखते हैं कि आपको लाइफ के बाद मतलब कुछ अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके बाद आपने इंश्योरेंस होता है, तो वहां से आपको पैसा कहीं क्लेम करते हो, रिटर्न मिलता है आपकी फैमिली को, आपकी जो पीछे आपकी जो फैमिली थी उसको, राइट? अब जो इंश्योरेंस कंपनीज, काफी कंपनीज अब आ रही हैं जो कि टैक्स सेविंग में आपकी जाती हैं, जो कि टैक्स सेव हो रहा है जहाँ पर आपका, या फिर आप बहुत इंश्योरेंस कंपनीज आज के टाइम पर हैं जहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बैंक से कहीं हैवी रिटर्न देते हैं वो, और बैंक आपको दे रहा है 3 to 4 5 to 6% रिटर्न भी दे रहे हैं वो आपको। मतलब जैसे इंश्योरेंस आपने किया इन सेंस 5,000 रुपीज प्रीमियम का, तो आपको 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस मिल गया। अब क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपने जो डेथ एक आपने लिया था हेल्थ पॉलिसी, आपने 1 साल का लिया हेल्थ पॉलिसी, आप बीमार हुए नहीं, आप हॉस्पिटल गए नहीं, तो क्या होता है आप ईयर के एंडिंग में क्या देखेंगे, आपको 5,000 रुपीज प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट जो आपको सेट होगा वो आपको कंपनी से क्लेम हो जाएगा, राइट? फिर अपना आता है इन्वेस्टमेंट फंड्स। आप डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से रिटर्न निकलते हैं आपके, राइट? इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर बहुत कुछ आते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर में आते हैं। अब जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं साइड में स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बॉन्ड्स, तो मार्केट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं मार्केट के अंदर में, राइट? तो इस मार्केट के अंदर क्या देखते हैं अपन कि अपन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ओन करते हैं शेयर्स के थ्रू, फ्यूचर डेरिवेटिव्स के थ्रू कहीं ना कहीं करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं, INR, USD, ऑप्शंस, बॉन्ड्स, तो कंपनीज के लीगल राइट्स आपके हाथ में होते हैं कहीं ना कहीं, तो ओनरशिप्स के अंदर में। तो नेक्स्ट टूल पे आते हैं अपने फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स। सर ये जो मार्केट्स होती हैं ये अभी कहीं ना कहीं होती हैं कैश मार्केट, लिक्विड के अंदर काफी फ्लो वाली मार्केट होती है जिसके अंदर हैवी रिस्क और लिक्विड मनी काफी ज्यादा होता है इसके अंदर में। तो फॉरेक्स जैसे हमने पिछले साइड में दिखाया भी था आपको लाइव पिछले टाइम वेबिनार के अंदर में कि 485 बिलियन सिर्फ एक इंडिया पैसा होल्ड करता है, 6.6 ट्रिलियन पैसा विद इन 24 आवर्स फॉरेक्स के अंदर रोटेट होता है, मतलब पैसा इन्वेस्ट होता है, कोई ना कोई ट्रेड करता है उसके ऊपर। सर एक छोटी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के टाइम पर देख पा रहे होंगे इस लॉकडाउन या फिर मान लो इससे पहले भी काफी लोग थे, मगर अब क्या धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं इस मार्केट से, तो आज लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं करेंसीज के अंदर। ये बेसिकली डेरिवेटिव्स और करेंसीज की मार्केट है सर, जो आपकी USD, INR, जापानीज येन, कैनेडियन येन, उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट? तो आपकी एंटीक्स, जो आपका नेक्स्ट आया आपका एंटीक्स, क्या हो गया सर आपके कहीं ना कहीं एक चीजें आपकी जो यूनिक हो। मान लो मैं बात करता हूँ आज एक कॉइन की, अपने पास हमने देखा होगा 1 रुपए चलता है, मगर आज से पहले चलता था 1 आना। तो अगर आज के टाइम में आपके 1 आना आपके पास है, किसी के पास 1 आना अदर पैसा, तो वो जो है वो ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू तो बहुत छोटी है, मगर वो देखोगे क्या आप कि वो आपकी कहने का वैल्यू महंगी जाएगी। वो आपका 1 आना 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, बहुत ही एंटीक हुआ तो 5,000, 10,000 और लाखों रुपए तक के एक एक कॉइन बिकते हैं, जो आज के टाइम चलेगा नहीं, मगर वो एंटीक है, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। एंटीक कार्स, जो ओल्ड कार्स होती हैं, वो कार्स आप देखोगे तो उसकी वैल्यू सर कंफर्टनेस नहीं है उनके अंदर, मगर वो एंटीक है कि वो उतनी उतनी ओल्ड है, तो उसके लिए वो
जो कंफर्ट की कार है उससे भी महंगी बिकती है आपकी, राइट। शौकीन चीजें। अब आपका रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सर अपन सब जानते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह कोनिंग लैंड्स हम कर रहे हैं, सब प्रॉपर्टीज आती हैं रियल एस्टेट के अंदर में। तो सर ये जो कैपिटलाइजेशन शुरू होता है यहाँ पे मिनिमम जो अपन स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करने सोचते हैं अगर अपन, तो अगर आईएनआर की बात करें तो यस 10 to 15 लाख यूएसडी डॉलर्स के अंदर में बात करें तो कहीं ना कहीं 15,000 20,000 डॉलर्स के अंदर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है तो हम कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर सर आगे टाइम पर आपके पास में मान लो 3 CR 5 CR 10 CR होता है अमाउंट, ऐसा नहीं सर आप सारे पैसे को लिक्विड में डाल देंगे। यस रिटर्न कम है रियल एस्टेट में, मगर ये आपका लाइफ टाइम रिटर्न देते हैं आपको, एक आपकी सिक्योरिटीज है आपके पास में ये, राइट। अब प्रीशियस मेटल एंड जेम्स, तो प्रीशियस मेटल एंड जेम्स जैसे कि आपका डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स एंड जो रूबीज जो अपन लोग परचेज करते हैं एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट में चीजें, मगर एक महंगे महंगे रुपीस में। क्यों? क्योंकि वो उसकी कोई यूनिकनेस है, वो कुछ कहीं ना कहीं डिफाइंडेबल मिलता है। तो अगर आप उसको मेन सोसाइटी में पहनते हैं, सोसाइटी में लोग आपको देखते हैं, तो अपना एक बिलीफ होता है, मान लो इंडियन स्ट्रेटेजी का, जब गोल्ड पहन रहे हैं, डायमंड रिंग पहन रहे हैं, क्या कि आप किसी पार्टी में जाएंगे, कि शादी में कहीं कहीं ना कहीं लेडीज होती है बड़े अच्छे से खुश होकर नई नई नेकलेस पहन के जाना है। क्यों? कि वो चीज एक डिफरेंट है, उसकी यूनिकनेस है, राइट। तो वो आपके आते हैं प्रीशियस मेटल एंड जेम्स। और देखोगे लाइफ टाइम क्या देखते हो आप कि रेट बढ़ता रहता है। मान लो गोल्ड की मैं बात करूं तो आज से 3 साल पहले तो 22 से 25,000 28,000 रुपए गज आपको मिलता था, आपको ग्राम के अंदर में 22 से 25,000 रुपए तोला 10 ग्राम। अब आपका देखोगे आज के टाइम में 40,000। और सर आप जो देख पाएंगे गोल्ड को आने वाले टाइम पर, तो इस जो क्राइसिस के अंदर, ग्लोबल क्राइसिस के अंदर में, वो आने टाइम में 50,000 रुपीज तक भी जाएगा, राइट। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मान लो आरबीआई बैंक की करेंसीज की, तो सर कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं वो कहीं ना कहीं प्रीशियस मेटल्स एंड जेम्स पे ही ट्रेड करती हैं। मतलब अगर आरबीआई बात करता हूँ, आज आरबीआई को अगर नोट छापने होते हैं तो आरबीआई क्या करती है सर, गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है उसके पास में, उस गोल्ड रिजर्व की एंड पे वो करेंसीज को प्रिंट करते हैं। ऐसा नहीं कभी भी नोट छाप दिए। तो हमने सर हम देखते हैं कि ग्लोबल करेंसी मान लो देखते हैं अपन, अफ्रीका हमसे बहुत गरीब कंट्री है, राइट। ऐसा नहीं उनके पास खाना खाने का भी, मगर उसकी अगर शिलिंग की बात करें तो वो 13 रुपए का है। अगर अपना आईएनआर आज उसके हमने मतलब 1 शिलिंग इक्वल टू 13 रुपीज। क्यों? देखा तो बहुत गरीब देश है हमसे, तो ऐसा क्यों? थाईलैंड 2.25 रुपए का एक भात। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो उन्होंने जो करेंसीज को प्रिंट किया है सर गोल्ड के एवज में, वो बहुत ही कम, जितना माइन्यूट करते हैं, जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व रखते हो आप, जितना प्रीशियस मेटल रिजर्व रखते हो बैंक्स के अंदर, आरबीआई के अंदर में, उतना ही आपकी करेंसी की वैल्यू अप रहती है आपकी, राइट। तो अब नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट मैनेजमेंट। सर ये एक डिफरेंशियली डिबेंचर्स की बात करें, मान लो हीरो होंडा, पहले हीरो अलग कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी थी, मगर कहीं ना कहीं देखा बिजनेस को मिक्स किया गया। जैगवार, रेंज रोवर, सब क्या सर एक ब्रांड है टाटा का, जिसको टाटा ओन करता है आज के टाइम पर। तो ट्रस्ट मैनेजमेंट इन द सेंस कि बड़े बड़े बिजनेस कोलैबोरेट रहते हैं आपस में, कहीं ना कहीं डिबेंचरशिप करते हैं वो। क्यों? एक हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए अपने, कि उनको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर रिटर्न अच्छा मिले, तो जो उनको बिजनेस अच्छा मिले। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं, जो आपके वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को वो कहीं ना कहीं अपने पास रखने के लिए, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे को कहीं ना कहीं जगह जगह आपस में कोलैबोरेशन करके डिबेंचरशिप लेते हैं अपनी, ताकि उनको रिटर्न एक अच्छा आने पाए। अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपन इन्वेस्टिंग। तो सर एग्जांपल इन्वेस्टिंग आप देखेंगे कि सपोज आपके पास आज के टाइम में $10,000 आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब उसको आपने क्या किया, मंथली कैपिटलाइजेशन किया 20 ईयर्स के लिए, परसेंटेज मान लो अगर आप रखते हो उसको 12% ईयरली आपको आना था, तो सर आप क्या देख पाओगे कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में अगर आप 12% आपको मिलता है तो वो आपको कितना बन जाएगा, $1,10,014। क्यों बन पाया? कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो 12% एनम रिटर्न्स के ऊपर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया था। अब आपका सेकंड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 15% ईयरली। तो आप इसमें क्या देख पाएंगे, जो आपका कैपिटल था 10,000 वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 20 साल में आने वाले टाइम पर, $1,99,619 30% में कितना पैसा आपका बनता है, $3,84,164, राइट।
तो सर ये आपकी पावर थी इस कैपिटलाइजेशन की, कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपने कितना ग्रोथ लिया, राइट। और अपना सेकंड रूल आता है 5 कमांडमेंट्स, जो अब सबने सीखी थी। पहले एक हमारे इन्वेस्टर को क्या अपने को पैसे इन्वेस्ट करते समय चीजों को ध्यान रखना है। सेव 10 to 30% फ्रॉम योर इनकम ऑलवेज फ्रॉम फॉर योर इन्वेस्टमेंट, राइट। जिस पैसे को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पैसे को इन्वेस्ट कर सके आप आने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर के लिए, राइट। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अपने हाथ को, अपने कंट्रोल को में अपने कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अपने एक्सपेंसेस को हमें हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कहाँ पैसा हम खर्च कर रहे हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी फिजूल खर्चे में जितना हम कर सके अवॉइड करते हुए अपने इनकम को हमें सेव करना है हमेशा हमेशा। प्रोटेक्ट योर मनी, हमेशा अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं पैसा कहीं भी उठा के हम, जैसे मैंने पहले हमने बात की थी कि हम ऐसा नहीं पैसा उठा के कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, ये सारा ही पैसा आप एक फील्ड में डाल देंगे। नो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अपन, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपन, जो अपने को आगे आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं रिटर्न्स देगा अच्छे। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइसली, हमेशा हमें लर्न करना है कि पैसे को कहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके में इन्वेस्ट करेंगे, और जो हम जिस एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो एसेट्स हाईली लिक्विड है, क्या वो लॉन्ग टर्म है, क्या वो शॉर्ट टर्म है, क्या वो मीडियम टर्म है, हमें ये देखना होगा हमेशा। ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, हमेशा हमेशा हमें कहीं ना कहीं ये याद रखना है, हमेशा हमेशा हमें ये लर्न करना है कैसे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, आगे एक अन्य टाइम पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमेशा हमेशा हमें इस चीज को ध्यान देना होगा, हमेशा सीखना होगा, राइट। द रूल 3 अपना फाइनेंशियल प्लान, हमेशा हर अपने इंसान को अपना फाइनेंशियल प्लान फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा प्लान क्या है, और वो हमेशा डिफाइन रहना चाहिए हमारा, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं अपन, तो 1 मंथ टू कहीं ना कहीं 6 मंथ्स 7 मंथ्स, ये आपका होता है शॉर्ट टर्म, कि जहाँ पर आप इनिशियली पैसा बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, बहुत ही हाईली लिक्विड के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क में पैसे डालते हैं, तो आपके शायद शॉर्ट टर्म होगा वो आपका। फिर मीडियम टर्म, ये आपका विद इन 1 year to 3 to 5 year मैक्स, तो 3 to 5 years में जब पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को अपन देख रहे हैं कहाँ पर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मीडियम टर्म में होना चाहिए। क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है उस पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो मुझे देखना पड़ेगा इसको कि जहां मैं पैसा इन्वेस्ट करूं जो रिटर्न मेरे को लेके आएगा 3 to 5 years। जैसे लोग क्या करते हैं अपन एफडी, सबसे एग्जांपल बैंक्स में अपन एफडी करते हैं, वो अपन मीडियम टर्म की एफडी रहती है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक। फिर से बात करते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सर आपका क्या हो गया, रियल स्टेट्स आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा आता है, कि जहां पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं आप। ऐसा नहीं कोई भी जैसे आज खरीद रहा है, एक जमीन मैंने आज खरीदी और मैंने कल उसको बेचा, नो, वो मेरा लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। अगर मैं किसी भी लैंड में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एस्टेट पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी भी रियल एस्टेट के अंदर में, तो लॉन्ग टर्म सोच करता हूँ कि आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल मेरे को वो इनकम लाके देगा, ग्रोथ करेगा मेरी इनकम को, जो आने टाइम पर मेरे कहीं ना कहीं वैल्यू को अप्रिशिएट करेगा ही करेगा, साथ में मुझे एक पैसिव इनकम का भी मौका देगा, राइट। अब अपन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल प्लान। A financial plan is a comprehensive evaluation of an investor's current and future financial state by using currently known variables। मतलब कि एक इवैल्यूएशन इन्वेस्टर करता है जो करंट और फ्यूचर दोनों में डिफाइन करता है उसको। करंटली जो उसके वेरिएबल्स मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लो, जो उसका कैश फ्लो, जो पैसा उसको डेली अर्निंग मंथली चाहे वो उसको आ रही है और जा रही है, जो पैसा आपका एक्सपेंसिव कंट्रोल आप कर रहे हो। एसेट वैल्यूज, आपके जो एसेट जो आपने मान लो कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी एसेट्स के अंदर, कोई आपने लैंड बाय किया, या आपने कोई एफडी किया, आपने कोई स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया, किसी शेयर से पैसा इन्वेस्ट किया, किसी क्रिप्टो करेंसी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप उसको ध्यान रख रहे हो एक मंथली बेसिस पे, एक वीकली बेसिस आप चार्ट निकालो कि मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट, कितना ग्रो हुआ या क्या उसमें ग्रोथ आई, तो मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ हमेशा, राइट। तो अपने विड्रॉल प्लान्स में से ये भी देखना है जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं वहां से विड्रॉ भी लूंगा। विड्रॉ से क्या, मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मैं विड्रॉ कैसे करता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी को बनाता हूँ तो मेरे को वहां से रेंट आता है, राइट। तो मेरा विड्रॉल है वो कि पैसा जो मैंने प्रॉपर्टी में मान लो 30 लाख की प्रॉपर्टी ली, तो 30 लाख के बाद जो रिटर्न मेरे को आ रहा है, जो मेरे को रेंट आ रहा है, वो रिटर्न जो मेरे को आने के बाद वो महीने चाहे वो 50,000 हो 20,000 हो
एनुअली मैं कहता हूँ लाख रुपए हो, तो 50 लाख का मेरे को लाख रुपए आ रहा हो, मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉपर्टी में ली थी उसकी जो वैल्यू थी, जो मेरे को 50 लाख से थी, वो ग्रोथ करा, साथ में उसको अप्रिशिएट करके मेरे जो प्रॉपर्टी से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, जो मेरा रेंट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डाउन लेके आ रहा है मेरे को, राइट? मेरे को एक इनकम दे रहा है, एक इनकम सोर्स है मेरा, तो मुझे वो देखना होगा हमेशा। तो मेरे विड्रॉल प्लान को मालूम है कि शेयर स्टॉक से पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे ध्यान देना होगा कि जो शेयर स्टॉक में परचेज कर रहा हूँ, उन स्टॉक्स के अंदर से पैसा मैं ग्रोथ कर रहा है, तो मैं उसको स्टॉक्स को बेच भी रहा हूँ। जो मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उस कैपिटल को मैं सेफ रख रहा हूँ, राइट? जो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट के पैसे को मैं निकाल रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा हमेशा मैं कहेंगे, फाइनेंशियल प्लान इन मींस इसको हम कैसे कहेंगे, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, कि चलता वो प्रोसेस टू हेल्प यू मेक सेंसिबल डिसीजंस अबाउट मनी। आपको हमेशा कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन आपको पावर देता है कि ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, वो एक आपका डिसीजन रहना चाहिए कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इस पैसे को मेरे को कब रिटर्न निकालना है, किस टर्म में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरा वहां पे क्या विड्रॉल प्रोसेस है, क्या वो रिटर्न मेरे को वापस लाके देगा, कितना रिटर्न लाके देगा। तो हमें चीज को ध्यान देना हमेशा, राइट? तो जो चीजें आपकी होंगी, जो प्लानिंग आप करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हमेशा आप देखोगे कि आपके लाइफ के अंदर जो गोल आपने सेट किए थे, जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म थे, वो गोल्स आप कहीं ना कहीं देखेंगे अचीव होते रहेंगे लाइफ टाइम आपके, राइट माय फ्रेंड्स? तो ये चीज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। अब रूल 4 आपका डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं देखेंगे डाइवर्सिफाई हमेशा करना है, कि ऐसा नहीं हमने 100 का 100% पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप स्क्रीन पर साइड में डायग्राम देख रहे होंगे आप, 78%, 12%, 36%, 25%, मतलब एक एक अब मैप बार से देखेंगे तो वो आपको डिफाइन रहता है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, 50 रुपीज को मैंने कहीं ना कहीं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, 20 रुपीज को कहीं ना कहीं मैंने किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, 20% को कहीं ना कहीं मैंने किसी शेयर स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया, 10% को मैंने अपना सेफ रखा बैंक के अंदर में, जो मेरे को आने वाले टाइम पर जो मेरे डेली एक्सपेंसेस है उसको मेरा कवर करूंगा उस 10% से, राइट? तो पैसा में इन्वेस्ट करने का हमेशा ध्यान रखना कि भाई डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। हमेशा अपने सारे अंडे टोकरी में ही रखने सर, ठीक तो रखोगे कहीं ना कहीं क्या देखोगे, आपने कुछ हलचल मची है, टोकरी गिरी आपकी, सारे अंडे फूट गए आपके, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमेशा अंडे कहीं ना कहीं या तो ट्रे में रखते हैं अलग अलग, या फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं। तो सर राइट, ट्रे के अंदर, तो ट्रे क्यों होती है, अंडों को अलग रखने के लिए। तो हमेशा ऐसे अपने पैसे को हमें अलग अलग ट्रे के टाइप में रखना है। अब अपना रूल 5 इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। सर हमेशा जो प्लान बनाते हो फर्स्ट सेंस में, आपने आज मान लो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मेरे पास आज था 5 लाख रुपीज, मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया कि मैं 1 लाख रुपीज शेयर्स डालूंगा, 1 लाख रुपीज के स्टॉक खरीदूंगा, 1 लाख की क्रिप्टो करेंसी लूंगा, 1 लाख को मैं बैंक में रखूंगा, 1 लाख को मैं कहीं ना कहीं साइड बाय साइड इनकम को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करूंगा कि छोटे छोटे प्लान्स के अंदर, जो दूसरे पोर्टफोलियोज के अंदर। अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं 50 लाख रुपीज मेरा बन गया, क्यों? मैंने क्या देखा कि जो मैंने एक 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा बहुत जल्दी ग्रो हो गया मेरा बाकी सेक्टर्स के बदले। तो मैंने क्या किया, और नेक्स्ट टाइम मैंने 1 लाख मेरा फिर से आया, मैंने क्या किया, सीधा 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 5 लाख रुपीज को मैंने डाल दिया क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, कि भाई ग्रीडीनेस के दिखाते हुए। तो नहीं, जो डिसिप्लिन हमने बनाया है हमें उसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। हमेशा प्लान स्टिक रहो जो आपको इनकम लाके दे रहा है। आप ऐसा नहीं कि आपने एक मेरे को अच्छा रिटर्न मिला तो मैं उसी से सारा पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा भाग के, नो। हमेशा मुझे अपने इनकम को ग्रोथ में जो अगर मेरे को चाहिए लाइफ टाइम में इनकम करनी है, जो मैंने प्लान को डिफाइन किया, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हाई लिक्विड्स, लो लिक्विड्स, हाई रिस्क, लो रिस्क, तो मेरे को उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यस, आपका वो जो हम देखते हैं $1 million अर्निंग 1 रुपीज, हम देखते हैं एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर से कि कैसे अपने आप जब आप एजुकेशन लेते हैं तब कि 1 रुपए को 10 रुपए, 10 को 100 कैसे बनाते हैं। तो वो आपको इसी चीज के थ्रू आप अगर इस प्लान पे स्टिक हो तो यस, लाइफ टाइम आप ग्रो करोगे, राइट फ्रेंड्स? सो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो रूल 6 हम देख पा रहे हैं, डोंट बी ग्रीडी। जो मैंने पहले बात बताया आपको, ऐसा नहीं है अगर हमें कहीं से अच्छी इनकम आ गई तो सारा पैसा मैं उठाकर उसी में डाल दूंगा, नो। हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना, कभी भी, क्योंकि अगर हम ग्रीडी रहते हैं तो हम क्या देखेंगे, कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को खो सकते हैं बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम पर, राइट? तो ग्रीडीनेस
लीड्स टू बैंकरप्टेसी। क्योंकि सर अगर आदत एक बार हमें लग जाती है किसी चीज की आदत, एक बार हमें आदत लग गई यार चल उठा के सब पैसा डाल इसमें, हाँ मैंने पहले जब बताया था कहीं नहीं देखो क्या पता एक शॉर्ट टर्म के लिए आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लो, मगर क्या देख पाओगे आप आने टाइम पर जिस दिन वो पैसा लॉस होता है तो क्या देखोगे, क्योंकि आपके तो अंडे सब एक टोकरी में रखे हुए थे आपने, क्योंकि आप इनकम वहीं से ले रहे थे, आपने क्या देखा वो पैसा फिनिश आपका। सर हमेशा ये ध्यान रखना है हमको कि जो पैसा अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कभी भी हमें कोई एक चीज ग्रीननेस नहीं दिखानी अपने को वहां पर। रूल 7, एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। हमेशा अपने लाइफ में आंसर करने की देखो हम चीजें कहते हैं कि मान लो आपने पैसा भी अर्न किया, सर आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, राइट, मगर आप सेल्फ डेवलपमेंट एक स्किल्स कभी पैसे से नहीं खरीद सकते। जो एजुकेशन आपकी है वो आपको ही मैच्योर करनी पड़ेगी, वो आप ही ग्रो करोगे उसके लिए, वो पैसे से नहीं मिलेगी आपको। तो आपको इन चीजों को देखना है कि अगर अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, अगर ऑन एजुकेशन पैसे आप अगर आज के टाइम पर आप अपने आप पर खर्च कर रहे हो, तो फाइनेंशियल नॉलेज अगर आप ले रहे हो, फाइनेंशियल एजुकेशन आप एक्वायर कर रहे हो, आज के टाइम मानो हम सब लोग आज एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स आज इनकम जो कर रहे हैं तो वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेशन ले रहे हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे कर पा रहे हैं, कैसे कैसे हम अपने पोर्टफोलियो डिफरेंट सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन मिल रही है कि कैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कैसे हमारा पैसा ग्रो होता है, डिफरेंट फील्ड्स को हम देख पाते हैं। तो सर हमेशा हमेशा एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट इज द फर्स्ट थिंग। हमेशा हमें चीजों को देखना है, अपने ऊपर एजुकेशन के अंदर पैसा में इन्वेस्ट करना है। रूल 8, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है, तो सर ऐसा नहीं कि मान लो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, मैंने क्या देखा कि मैंने मतलब एग्जांपल लेता हूँ CRU का, और मैंने क्या देखा CRU को मुझे एक बोनस मिला, मेरे को एजुकेशन में बोनस मिला, एक फ्री चीज थी, मगर अब क्या देखा मैंने कि जो मुझे बोनस मिला पिछले साल में मेरे को कहेंगे 1000 यूनिट्स के ऊपर मेरे को कहीं ना कहीं मैंने क्या देखा, मेरे को 4 लाख CRU पॉइंट्स बोनस मिला, मगर मैं क्या देख पा रहा हूँ 8333 बोनस मिल रहा है सिर्फ। तो सर क्या देखा मैंने, अरे यार वाह इतनी इनकम ग्रो, मैंने क्या सारा उठा के CRU को मार्केट में एक्सचेंज कर लिया यूनिट्स के बिहाफ पे। नो, जो आपको प्रॉफिट आ रहा है यस अपने कैपिटल को सेव करो, मगर जो आपका प्रॉफिट है सर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आने टाइम पर ह्यूज प्रॉफिट्स के लिए सर इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग करो उस प्रॉफिट की। ये जो कंपाउंडिंग होती है वो आप देख पाओगे लाइफ के अंदर कहीं आने वाले टाइम पर, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगी आपको हमेशा। जो आपको एक ग्रोथ जो आपकी होगी वो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होगी आपकी, अगर आप इस चीज को देख पाओगे हमेशा। तो हमेशा अपने पैसे को रिटर्न करो। अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, कैपिटल क्या होता है, आपका पैसा। कैपिटलाइजेशन उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्टिंग, मतलब कि इन्वेस्ट करोगे आप तो वो आपका होगा कैपिटलाइजेशन, जहां आपका पैसा ग्रो कर रहा है, जहां आपका कैपिटल ग्रो कर रहा है इन द टर्म ऑफ एक्स टर्म्स। अब आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, इंटू 1 इंटू 3x इंटू 5x इंटू 7x 10x, वो कुछ भी हो सकता है। जहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपके ग्रोथ पे डिपेंड करता है या आपके एसेट डिपेंड करता है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपने कौन से पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सर कैपिटलाइजेशन हम मतलब जो मैंने आपको शुरुआत अपन ने बातें की इन्वेस्टर्स के अंदर कि 10% ऑफ योर टू 30% ऑफ योर इनकम यू हैव टू बी सेव फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ पोर्टफोलियोज। आपको उस पैसे को कहीं ना कहीं जगह जगह इन्वेस्ट करना है, राइट, जिससे आपका कैपिटलाइजेशन ग्रोथ हो रही है। तो उस चीज को अपन कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो आपसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये एग्जांपल दिखाया गया है कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हो आप अपना 8% अपने डिफाइन किया गया यहाँ पे ईयर्स के अंदर में 10 ईयर्स तक आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप करते हो, चाहे वो 10 ईयर्स तक स्टार्टिंग करते हो आप, तो सर आप देख पा रहे हो इनके ऊपर कैसे आप 204 ऐसे डिफाइन किया गया, आपको यूरोस के अंदर में डिफाइन किया गया। अगर आप लिमिटेड टर्म्स है आप सिर्फ 200 यूरो का पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर आप क्या देख पा रहे होंगे कि वो 200 यूरो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट, अगर उसका जो आपका जो कैपिटल था उस कैपिटल को आपने तो देखा, तो जो कैपिटल हमने क्या देखा कि जो हमने ग्रोथ को हम एक लिमिटेड अमाउंट अगर लेके आ रहे हैं तो वही मेरा 200 यूरो आने वाले टाइम पर
फिर 1.5 मिलियन यूरोस को क्रॉस कर सकता है सिर्फ 8 to 10% रिटर्न के ऊपर, जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मगर एक इन्वेस्टिंग पार्ट, एक स्ट्रेटेजीज के अंदर पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो पैसा अगर रेगुलर ग्रोथ में रहेगा मेरा, तो यस आपका कैपिटल भी ग्रोथ करेगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे लोग, तो कि जो पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं आप सर, एक और ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप कहते हैं बैंक्स में, मान लो एफडीज के आई थिंक 5 to 6% बनता है रिटर्न, तो उस रिटर्न को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर हमेशा जैसे हमने कहा कि ऑलवेज स्टिक टू योर प्लान सर, एवरी पर्सन आप पैसा सेफ रखेंगे अपना, अगर पैसा रखते हैं तो यस आपका कैपिटल ग्रोथ होगा। तो आप हमेशा अपने कैपिटल को देखना है और हमेशा इन्वेस्ट करना है अपनी कहीं ना कहीं छोटे छोटे इनकम को, तो आने वाले टाइम पर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड प्रवीण सर। तो फाइनेंशियल प्लान, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जैसे लीडर समाज देख रहे होंगे और समझ गए होंगे। अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं, फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपना। सर ये होती है कंपाउंडिंग की पावर्स गाइड, जैसे कि मान लो हम वर्ल्ड में कहते हैं 7 अजूबे, मगर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट की लाइन में एक 8वां अजूबा भी है, इसको पूरा वर्ल्ड भी मानता है, वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग, कोई चीज आप कंपाउंडिंग करते हो तो यस जो आपका एक इनिशियल रिटर्न था उससे बहुत एक लमसम अमाउंट, एक हैवी रिटर्न के आप बढ़ सकते हो बहुत इजीली। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, आपने इन्वेस्ट किया था $100 अ मंथ, आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, राइट, 1% मंथ के अंदर, तो आपने क्या देखा, वो आपको बन गया 101। अब आपने नेक्स्ट साइड पे देखिए, सेकंड वही 100 को आपने इन्वेस्ट किया 24% के ऊपर, तो 102। मगर हम एक बात करते हैं 12% के ऊपर ही, सपोज एग्जांपल लेके आपने पैसे इन्वेस्ट किया था 100, 1% आया 101। अब नेक्स्ट में फिर से 100 डाला, अब कितना हो गया 201। अब 201 पे जब आपका 1% आएगा वो 2% हुआ, तो नेक्स्ट मंथ आपने क्या देखा, वो 203 हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट 303 हुआ, फिर आपने फिर किया उसको 304, 406 to 4010, तो 4110। तो क्या देख पा रहे हैं अपन कि नॉर्मल पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपन तो कहीं सर वो 100, 101, 202, 304 एक रिटर्न कहीं नहीं स्लो रहता। मगर अगर मैं उसको कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो जो मेरा 1% है वो भी मेरे को ग्रोथ दे रहा है, जो मेरा 1% है वो भी मेरे को नीचे लेके जा रहा था। मगर आने टाइम में मैं क्या देख पाऊंगा अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ। आज सर 5 महीने 6 महीने एक साल प्लान लेते हैं तो नहीं, कंपाउंडिंग जब करेंगे सर एटलीस्ट करेंगे 3 years 5 years 10 years, आप क्या देखेंगे कि आपको रैपिड ग्रोथ आपको दे रहा है। और जो ग्रोथ होगी वो आपकी इनिशियली फुल टाइम जो ग्रोथ रहेगी आपकी वो काफी हैवी रिटर्न्स में रहेगी, काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी आपकी, राइट। कंपाउंडिंग के सर फॉर्मूलाज भी होते हैं, आप कंपाउंडिंग को एक रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एग्जांपल हमने दिखाया है कि आप $1 अ डे आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 1 मंथ में कितना हुआ आपका $30। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके सिंपली आप इन्वेस्ट कर दे गुल्लक, एक मैं कहता हूँ पेटी बॉक्स, गुल्लक में रखते हैं पैसे को, आप डेली उसमें एक सिक्का अगर डाल रहे हैं। आपने क्या देखा, 30 साल बाद आपने उस गुल्लक को फोड़ा, तो गुल्लक को फोड़ा जब आपने तो क्या देखा कितने रुपए निकले उसके अंदर, 10,800 रुपए, मतलब $10,800 सिक्के उसके अंदर बाहर आ गए। आप बड़े खुश हुए, यस मेरी इनकम तो ग्रो हुई। मगर नो सर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज ली होती, अगर मैं इन्वेस्टमेंट में कहीं क्रेडिट रहता तो सर आप क्या देख पाएंगे स्क्रीन पर। मान लो मैं वही गुल्लक के 30 साल की मैंने एग्जांपल लिया था, मैं सिर्फ 5 साल लेके चलता हूँ उसको, जब मेरे जो पैसे थे वो 2450 थे, 10 साल 6901। मगर इसको मैं लॉन्ग टर्म गुल्लक वाली बात करता हूँ, अगर मैं 30 साल में मैंने गुल्लक को बात फोड़ा तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर 10,800 सिक्के निकले, $10,800 निकले। मगर अगर पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता कहीं पर एक 12% इंटरेस्ट के ऊपर में, तो सर वही जो पैसा था मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया था $10,800, मैं क्या देख पाऊंगा, वो मेरा बन गया $1,05,897, मतलब $1,05,897। तो मेरी ग्रोथ हुई $95,097, जो एक काफी बड़ी इनकम थी, जो मेरे
कैपिटल था जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसका भी कहीं ना कहीं वो 8 to 9 टाइम्स पैसा मेरा मल्टीप्लाई हुआ। राइट फ्रेंड्स, ये बेनिफिट आपके कंपाउंडिंग का, तभी सर इसको कहते हैं वर्ल्ड का 8वां अजूबा। सर अब अपन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल इनकम। अब सर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर द होल पीरियड, मतलब $72,000 हमने कहीं ना कहीं देखा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम इक्वल टू कैपिटल इनकम, तो 72,000 प्लस आपको रिटर्न निकला $2,09,000। टोटल कितना बनता है आपका? $2,81,000। अब आपने क्या निकालनी है? कैपिटल इनकम माइनस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो वर्ड मान कंपाउंडिंग पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब वो क्या है सर? आपका जो पैसा आपने एक्टिवली अर्न नहीं किया, वो आपको पैसिव अर्न हुआ है, वो आपको, चाहे वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म पे हो, चाहे वो डिविडेंड्स के फॉर्म पर हो, या वो आपकी वैल्यू ग्रोथ हो, चाहे वो 3x 4x 5x की हो। तो हमने इसमें से क्या देखा कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट किया था $72, तो हमने क्या माइनस करके देखा, तो $2,09,000, मतलब कहेंगे मेरी इनिशियल अमाउंट का भी 3 टाइम्स पैसा वो एक कैपिटलाइजेशन की पावर से, कंपाउंडिंग की पावर से रिटर्न मेरे को मिला। तो मेरा कैपिटल अमाउंट था, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, उसका राइट। सर ये होती कैपिटलाइजेशन की पावर। अब सर जैसे हमने बात की थी ऑलवेज स्टिक टू योर प्लान, तो सर एक प्लान बनाइए आपका अपना भी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, राइट। तो हमें ये प्लान बनाते हैं, हम आज सबके सब एक लोग डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा लाइफ ड्रीम का क्या हम सक्सेसफुल लेंगे, क्या हमारा ऑर्डर रहेगा आने वाले 3 महीने बाद, राइट। हम उसको एक प्लान आउट करेंगे, एक स्टिक करेंगे। फिर जो हम लोग कहते हैं वॉल पे पेस्ट करते हैं कुछ प्लान, कुछ हम चीजों को, मान लो मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ रूम में सोता हूँ, अब मेरे दिमाग में क्या है कि मेरे को विद इन लास्ट ऑफ द ईयर मुझे एक कार परचेज करनी है, राइट। अब मेरे दिमाग में है, मगर मैं सिर्फ दिमाग में ही लेके घूम रहा हूँ। अब क्या होता है, मैं देखता हूँ साल बाद में पैसा हुआ, ठीक है, मैं सोचा था मैंने BMW, अगर मेरे पैसे नहीं हुए BMW के, मेरे पास पैसे हो गए एक छोटी कार के, तो मैंने होंडा सिविक की, तो मैंने क्या किया, होंडा सिविक परचेज कर ली। मगर फ्रेंड्स जो पावर होती है रियलाइजेशन की, अगर मैं उसी कार की फोटो सामने स्टिक करता हूँ आने वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार पे अपनी, और तो दिन रात मैं उसको देखता हूँ, सुबह शाम से देखता हूँ, तो यस पब्लिक इसको अनाउंस करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ सर, पावर है इस वर्ड्स की, इन वर्ड्स की पावर रहेगी। जब बनाएंगे, अगर सपना लिख के बनाएंगे, जिसको आप दिमाग में रखते हैं, उस चीज को लिख देंगे, नोट डाउन करेंगे, और तो दिन रात उसको सुबह उठ के देखेंगे, तो अब क्या देख पाएंगे सर कि वो आपका एक इनिशियल बेसिस के ऊपर आप जो आने वाले टाइम पर क्या देख पा रहे हैं कि यस जो मैंने ड्रीम देखा था, जो मेरी वॉल पे स्टिक था, मेरी वॉल पे पेस्टेड था, उसको मैं दिन रात सोते जागते उठते देख रहा था, वो पूरा हो चुका। क्योंकि सर जो पावर लिखने में है वो सोचने में नहीं है, क्योंकि दिन रात मैं उस चीज को देख रहा हूँ, राइट। सर मैं सबसे आशा करता हूँ कि हम सब लोग एक अपना ड्रीम लेते हैं, अपने एक रिटर्न देखते हैं कि हम क्या हमारा ड्रीम है, एक इनिशियल सेट करते हैं। मान लो इवेंटी 2020, तो सर एक बहुत अच्छा छोटा शॉर्ट टर्म के अंदर प्लान कह सकते हैं कि 2020 इवेंटी के अंदर हम सब चलेंगे। तो सर सबका हमारा ड्रीम होना चाहिए कि यस हम सब ने बेसिकली इंडिया इवेंटी 2019 अटेंड किया होगा, एक वैसा ही सेलिब्रेशन अपना 6th ईयर सेलिब्रेशन हम सब मॉस्को में मनाए। तो सर ये हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है इस चीज के लिए, राइट। तो हमें उसको अचीव करने के लिए सर लिखना होगा, नोट डाउन। जिस दिन नोट डाउन कर लेंगे हम व्हाट्स द नेक्स्ट, तो सर वो यस अचीव भी होगा। तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमने पूरी बात की एक इन्वेस्टमेंट के अंदर में, राइट। तो गोल्डन फ्राइडे जैसे हमने सर आपको बताया होगा, जैसा गोल्डन फ्राइडे इसके अंदर को अपने 20%, 25% to 30%, राइट, अपने को ऑफ मिल रहा है EIPs के ऊपर। तो सर ये बहुत ही अच्छी है अपने लिए। अगर एक इन्वेस्टर क्या देखता है हमेशा, मान लो इन्वेस्टिंग की बात करूं, मान लो एक शेयर है जो 100 रुपए का मिल रहा है, मुझे वो मैं कहता 70 रुपए का मिलेगा, क्या मैं नहीं लूंगा? मैं भाग के लूंगा। एक प्रॉपर्टी उसकी कीमत थी 1 CR, आज मेरे को 70 लाख में मिल रही है, क्या मैं नहीं लूंगा? मैं भाग के लूंगा। तो सर आप सबके पास, हम सबके पास वो मौका है जो CRU जो हमारे
बोनस पॉइंट्स सर वो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा EIPs के अंदर हमारे ऑफ है, तो हमें EIPs अगर ऑफ किया गया तो बोनस सीआरयूज आप कहीं देखोगे बहुत अच्छी अमाउंट मिलेगी, तो आपको जो बोनस था वो इंटू 1.3x 1.5x आप ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप कि अपने साथ पैकेजेस हैं, उनमें 5 पैकेजेस हैं, उसके ऊपर ऑफ देख पा रहे हैं। और ये चीज हम हमेशा हमने देखी है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, जितना बड़ा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे पैसा, उतना ही हमको ज्यादा ऑफ भी मिलता है। आप मान लो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर कहीं भी जाते हैं अपन तो राइट, एक वैसा ही ऑफ हमें अब कंपनी ने भी हमें दिया, हमें EIP के ऊपर EIP बिगिनर 20% ऑफ तो लेके EIP अपनी हायर एजुकेशन अपन इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो अपने को 30% तक ऑफ मिल रहा है वहां पर सर, 20 to 30% तक ऑफ अपने को मिल रहा है वहां पर। तो सर क्या हमें फायदा उठाना नहीं चाहिए? तो हम भी एक इन्वेस्टर है, यस हम इसका बेनिफिट लेंगे। और 26 आने वाला 26 जून 3 दिन बाद आज से सर ये ऑफर स्टार्ट होगा, और यस हम बड़ी से बड़ी EIPs को आज परचेज करेंगे ऑफ्स के अंदर में, ताकि बड़े से बड़ा हमें सीआरयू पॉइंट बोनस मिले, अच्छी से अच्छी हमें एजुकेशन मिले, एडवांस टू एडवांस मिले, राइट। तो सर सबसे मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो कहना चाहूंगा कि यस गोल्डन फ्राइडे का सर भरपूर फायदा उठाया जाए। तो लास्ट स्लाइड अपनी आती है वेबिनार ऑन थर्सडे, सर नेक्स्ट थर्सडे वापस से मिलते हैं, जिसमें अपने MNC मॉडल का टॉपिक रहेगा, पर्पस एंड मिशन अपना, कैरियर लीडर, मार्केटिंग प्लान एंड सर कंसल्टेंट्स रैंक्स के लिए ही रहेगा अपना। तो सर नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वेबिनार में न्यू पर्सन के साथ में। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया हम लोग को। और वाकई में गोल्डन फ्राइडे जो ऑफर है ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा इसकी नॉलेज लेकर के हम अपने टीममेट्स को, अपने स्ट्रक्चर को बताएंगे, उतनी ज्यादा इसका बेनिफिट सब ले पाएंगे। और वाकई में जो आपने बताया इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में, ये बहुत सुपर था। और मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप नेक्स्ट टाइम फिर से हमारे बीच में आइए और इस इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के ऊपर क्या एक अनऑफिशियल वेबिनार करिए और लोगों को बताइए कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए, ताकि इसको हम ज्यादा जानेंगे, गहराई से जानेंगे उसको। थैंक यू अमित सर, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स। मिलते हैं थर्सडे को साक्षी मैम आ रही हैं। साक्षी मैम आपको बताएंगी, साक्षी मल्होत्रा मैम, कि कैसे आपको एकेडमी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ उस दिन हमारा होगा बिजनेस ट्रेनिंग। तो मिलते हैं थर्सडे को रात में 8 बजे। थैंक यू अमित सर। थैंक यू सर।